Here we go. हाँ जी, we're back again और आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान फुटबॉल पे once again. उसके लिए एज यूजुअल मेरे साथ शान ओबैद अलेक्जेंडर है. थैंक यू. और बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट, आर्ग्यूबली वन ऑफ द हॉटेस्ट कोचेस इन पाकिस्तान, शेख हमदान. कैसे हैं सर? All good, thank you. Thank you Not for- the compliment I would wanted, but I take it. कैसे? Alhamdulillah, ठीक है. Thank you so कैसे? much for joining us. Thank you for calling me. Thank you for having me. हाँ for sure. मतलब फुटबॉल की बात हो और इससे बेहतर ब्रेन तो हमारे पास है नहीं डाइसेक्ट करने के लिए Absolutely. पाकिस्तान फुटबॉल. ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ काउंटर प्रेसिंग, तो उसके ऊपर मैं सवाल लाजमी करूँगा. ओके. और एक तो आप मुझे पहले ये बताएं, आप कैसे हैं? आपने अपना नहीं कुछ बताया. मैं फिट एज यूजुअल. आर्सेनल के बारे में कुछ नहीं और कहना. ज्यादा तुमने अपने ऊपर बैशिंग लानी है इस पॉडकास्ट में तो बता दे भाई. व्यूज. एक तो ये टारगेट अपने ऊपर सेट कर लेते हैं लिवरपूल फैंस. मेरे साथ वो अगर याद हो तो फैज भी आया था, वो भी हाँ. लिवरपूल फैन था. वो अपने ऊपर टारगेट सेट कर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको मुबारक हो, आप Thank जीते you, हैं thank you. हाँ. 3-1. स्ट्रोल इन द पार्क. मेरी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी है जैसे मैं अभी हूँ. मैं यूनाइटेड सपोर्टर हूँ. ना मैं बोल सकता हूँ, मैं बस खामोशी से मजलूमों की तरह सुन सकता हूँ. आप 2 मैचेस इन अ रो जीते हैं अभी. हाँ, you're sixth. कमाल है. अच्छा, मुझे कोई उस दिन कह रहा था, पता नहीं हम प्रीमियर लीग में हाँ. क्यों निकल गए, यूनाइटेड जीते या हारे, टेबल जब भी देखो वो सिक्स्थ क्यों होते हैं. यार अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊँ. मैं जब से इस्लामाबाद आया हूँ ना, तो मैं सही से फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि टीवी नहीं है और इस तरह से. मैं उस दिन मैंने टेबल देखा जब हम जीत गए मैच. मैंने नहीं देखा, इट वाज लेट एट नाइट, आई स्लेप्ट. मैंने सुबह उठा, मैंने कहा यार ये तो फिर हम 7वें पे हैं यार. ये तो अभी तो 2 गेम जीते हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, क्या परफॉर्मेंस है वो, फिर भी हम 6ठे पे. मैंने कहा यार साथ छोड़ो, बस चलने दो, लंबी कहानी है, अगले साल देखेंगे क्या होता है. अच्छा, पाकिस्तान फुटबॉल पे आ जाएं थोड़ा, क्योंकि शेख हमदान कराची यूनाइटेड के साथ आए हुए थे इधर इस्लामाबाद प्रीमियर लीग, यूथ प्रीमियर लीग अंडर 17 राइट. एक मुझे जो वहाँ पे इशू है ना, जिसके ऊपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राइट ये पॉडकास्ट, एज फ्रॉड. अंडर 17 हमने देखे हैं, लेकिन वो लग क्यों नहीं रहे अंडर. आपके जितनी दाढ़ी थी यार बंदे की जो खेल रहे, सो ये क्या क्यों, मतलब एज फ्रॉड प्रेवेलेंट तो है, हमें पता है पाकिस्तान में हर चीज में, लेकिन फुटबॉल में किस, नॉट जस्ट पाकिस्तान, साउथ एशिया, अफ्रीका भी में भी है काफी में भी है. आई थिंक अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान फुटबॉल के 70% इशू सोशल हैं, ठीक है. और उस सोशल से मुराद क्या है कि हम एज अ कौम ईगो वाले कौम है, ठीक है. हमारा इज्जत गुरूर पता नहीं क्या क्या अला बला, कि हमारी इज्जत का मामला है. तो ये जितना जो आप यूजुअली एज फ्रॉड हम देखते हैं, वो उस पे होता है कि यार हम बड़े लड़के खिलाएं और हम जीत जाएं, मेरे टीम का नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी वाह हो जाए और मेरा काम बन जाए, और इससे मैं जीतता रहूं. तो होता क्या है कि यूथ फुटबॉल दुनिया भर के अंदर इज सेपरेट फ्रॉम विनिंग एंड लूजिंग. दिस इज डेवलपमेंट, ठीक है. यूथ फुटबॉल इज डेवलपमेंट, सीनियर फुटबॉल इज रिजल्ट ओरिएंटेड, सेपरेट. और हमने उसको यूं किया हुआ है कि यार एक, क्योंकि जीतेंगे तो इज्जत होगी तो शायद सियासत में मैं कोई इलेक्शन के लिए जो है मैं वहाँ पे बता सकूँगा कि यार देखो मैंने उस बच्चे को मैंने 5,000 की नौकरी दिलवा दी, और मैंने तो वो ये एक साइकिल होता है जो कि मुझे मैं एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस्लामाबाद में भी इस तरह से होगा, क्योंकि हम तो कराची में रहते हैं और हमारे लिए तो इस्लामाबाद लाहौर जो है वो यूरोप है. हमारे लिए कराची और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा. तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से होगा, पर मैं शॉक्ड था क्योंकि ये कराची से भी ज़्यादा एज फ्रॉड. क्योंकि एक और चीज़ क्या थी, जब मैं यहाँ लोगों से पूछ रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि यार क्योंकि इस्लामाबाद करीब है चित्राल और इन सारे इलाकों से, और वहाँ पे बहुत इजीली बेफॉर्म्स और पासपोर्ट्स चेंज हो जाते हैं. पहाड़ी इलाकों से 6-6 7-7 साल बहुत इजी चेंज हो जाता है. कराची थोड़ा सा रिलेटिव डेवलप्ड है इस मामले में, तो वहीं के शहरी और वहाँ की इतनी ज़्यादा हेरा फेरी मुश्किल होती है. तो यहाँ गैप और ज़्यादा बड़ा था. हम यूजली हम कराची में अगर खेलते भी हैं, अगर हम 16 साल की टीम है हमारी, तो हम खेलते यूजली 18 वालों के साथ हैं, पर ये था 22-23 साल के प्लेयर थे. तो पर आई थिंक जहाँ पे in a warped kind of way, this is very good for our team, क्योंकि हमें मतलब जीतना तो हम चाहते हैं, जीतना प्लेयर भी चाहता है, मैसेज भी यही होता है, पर डीप डाउन हमें असल मुद्दा है, हमारा असल मकसद है वो ये है कि इन प्लेयरों की डेवलपमेंट. और इससे बेहतर डेवलपमेंट क्या हो सकती है उनके लिए साइकोलॉजिकली, सोशली, कि एक अलग शहर में जाके
ठंड में, इतनी ठंड तो हमने कभी भी नहीं देखी कराची में। कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो जो ठंडा होता है 15 डिग्री होता है, यहाँ 15 से एक दिन गिरा नहीं है टेम्परेचर। हाँ, तो उसमें खेलना, फिर बारिश में खेलना, राइट, फिर घर से दूर। फुटबॉल इज अग्रेसिव, वेरी फिजिकल, क्योंकि जाहिर है वो बड़े हैं तो वो मार रहे हैं। यही असल चैलेंज है। डे 1 पे हम लोगों ने इस बात को कही थी कि यार दिस टूर्नामेंट इज अ टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर, या रादर देन हम सेइंग कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल है और हमने जीतना है। नहीं, ये था कि यार कैरेक्टर का, बारिंग 160 मिनट आउट ऑफ दीज 4-5 गेम्स दैट वी प्लेड, 6 games you played, right? Precisely. 2 हमने कराची में खेले थे, हाँ, 5 हमने इस्लामाबाद में खेले। okay. उन 7 गेम में एक 60 मिनट का पीरियड था, 1 घंटे का, जहाँ पे रिग्रेट था एज अ टीम हम सबको, और एक 20-30 मिनट्स हज़ारा के गेम में रिग्रेट था कि यार, बट हज़ारा के गेम में लक साथ थी, यू चेंज द गेम, हाफ टाइम पे बदल गया, बट दिस टाइम वी गॉट अ हार्श लेसन के अगर आप 50-60 मिनट फिर से आप इस तरह से रिएक्ट करें तो इट गोज अगेंस्ट यू। सो वेरी गुड लेसन फॉर अस, हमारे लिए दूसरी तरह से बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। ये यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। पोपो में तो चले, ये तो पोपो ने करवाई ना, इसको पूरा ऑर्गेनाइज कराया। जितनी भी हम प्राइवेट लीग्स देखते हैं फुटबॉल की, जैसे सिंध प्रीमियर लीग हुई थी, पेशावर लीग हुई थी, उसमें मेरा एक हमेशा से ये खदशा होता है, क्योंकि मैं यर्गन क्लॉप फ़ैन हूँ तो वो होता है, ही ऑलवेज सेज कि यार एक साल में आप 66 मैचेस करा रहे हो, 66 मैचेस करा रहे हो, प्लेयर्स इंजर हो जाएंगे, और अगर इंजरी होगी तो प्लेयर डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल ये है कि प्लेयर को डेवलप करना है। तो अभी जैसे आपने भी बताया था ऑफ कैमरा के 6 मैचेस हो रहे हैं 15 डेज़ में या 2 हफ्तों में, मतलब एक वीक में 3 से 4 मैच हो रहे हैं इस तरह से ऑन एवरेज। तो आप लोग किस तरह से फिर मैनेज करते हैं इन प्लेयर्स को? रोटेशन करते हैं, क्या करते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस? यार यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने आज मैच खेला है, राइट, आज हमने मैच खेला है, सो कल हमारा रिकवरी डे होगा। उस रिकवरी डे को हम रीजन सेशन, और हम एक सेशन करते हैं रीजनरेशन सेशन, ओके, जिसके अंदर से हमारा मकसद ये होता है कि किसी तरह से हम उनके बॉडी और उनके मसल्स के अंदर दोबारा से ब्लड फ्लो लाना शुरू करें, ओके, ताकि मसल्स दोबारा से अपने प्री गेम स्टेट में आ जाए। साइंस कहती है कि 2 दिन लगते हैं आपको फुली रिकवर करने में, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सेकंड डे मैच फिर से खेलते हो। अब ये तो फिजिकल लोड है, लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल लोड। वो मेंटल लोड किस तरह से, आपको पता है मैं आपके पास रोज वीओ कैमरा लेके आता था कि यार आप अपलोड करें, तो फिर अब उन्होंने रेस्ट डे पे भी हम 40-50 मिनट्स का आपको 2 डिफरेंट सेशन 20-20 मिनट के करने पड़ रहे हैं कि यार ओके देखो, क्योंकि आपने अगर कल फिर मैच खेलना है तो ट्रेनिंग सेशन का तो टाइम नहीं है ना कि हम उस चीज़ को ट्रेनिंग में करेक्ट करें। आपको वीडियो के थ्रू आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, वो दिखाया, वीडियो दिखाई, 20 मिनट आज दिखाया, 20 मिनट मैच से पहले दिखाया, देयर इज लोड, देन यू प्ले द गेम। ओके चलो जी, ऑन अ गुड डे यू गेट अ 2 डे रेस्ट, ठीक है। डे 1 यू से ओके यार टेक अ डे ऑफ, यू गाइस एंजॉय, बट फिर डे 3 बैक अगेन 24 आवर्स, दैट्स इट। फॉर अ किड नहीं सही है, मेरे ख्याल से नहीं सही है, इवन बड़ों के लिए नहीं सही है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है। पर अगर आप दूसरे एंगल पे देखें, ठीक है, इंटरनेशनल फुटबॉल में भी आजकल यही स्टैंडर्ड्स हैं, तो अगर हमें उन स्टैंडर्ड्स पे प्लेयर्स को प्रोड्यूस और डेवलप करना है, they have to learn how to play with some sort of pain. ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो हम इसको मैनेज कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, अच्छा मैनेज हो रहा था, बट ऑब्वियसली हो क्या रहा था, एक फ़र्क क्या पड़ रहा था कि they had to give huge amounts of output, क्योंकि जब आप ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हो, सो देयर इज़ मोर इम्पैक्ट, देयर इज़ मोर एफर्ट। हुआ था हमारे लास्ट गेम के अंदर ही, जो लास्ट गेम अभी हमने खेला है, उसके अंदर हमारे फर्स्ट हाफ के अंदर 3 प्लेयर्स इंजर हुए थे, दे जस्ट प्लेड ऑन विद द पेन। क्योंकि अगर एक 15 साल का लड़का आके मुझे मार रहा है मेरे पैर पे वर्सेस 22 साल का लड़का 15 साल के लड़के को मारे, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ना। उतना फोर्स आप पता है कितना फोर्स है, आप इसको अगर सिंपल मैथ में लगा लें, पावर FV से कर लें आप इसको, ठीक है, तो मैथ्स लेसन मतलब आप सिंपल है ना कि 60 किलो वाला बंदा मारे इतने स्पीड से, और एक
50 किलो वाला मारे हाँ, कम स्पीड से, तो मोमेंटम कितना P इक्वल्स टू mv मोमेंटम Yeah. चेंज हो गया भाई। मैं इसीलिए कहता कि नंबर ऑफ गेम्स भी हैं, फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद एज, विद Yeah. एज, हाँ। विद इंजरीज, विद इम्पैक्ट, विद इम्पैक्ट। वो और फिर अगर आपको उस फिजिकल आउटपुट में किसी तरह से गोल स्कोर करने हैं, हाँ। यू हैव टू रन अ लॉट मोर, हाँ। यू हैव टू काउंटर प्रेस अ लॉट मोर, क्योंकि अब आप बोलते हो कि यार वो ट्रांजिशंस फिर आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन पोजीशन अगर मैं बॉल रख रहा हूँ, सही है, और मेरे सामने से बंदा तेजी से भागता हुआ आ रहा है, 15 साल का लड़का उतने तेजी से नहीं भागते हुए आ सकता, सो मेरे प्लेयर को भी उसी स्पीड पे खेलने की आदत है, क्योंकि वो कंप्लीटली रेडी नहीं है। तो वो फिर आप बोलते हो यार नहीं, ओके काउंटर प्रेसिंग इज अ वेपन वेयर यू स्कोर गोल, देन यू रन अ लॉट, हम चीख रहे हैं साइड से लेट्स प्रेस, बट डीप डाउन मैं भी फिर भी सोचता हूँ कि यार हाउ कैन दीज गाइज गिव दिस मच आउटपुट। हाँ। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ यहाँ हाँ कर यार, और क्यों बिठाया हुआ तुझे? पे। मेरी एक PFF किटमैन से बात हुई थी आफ्टर द कैम्बोडिया मैच, ठीक है। उन्होंने कराची यूनाइटेड पे क्रिटिसिज्म किया था, और वो क्रिटिसिज्म ये था कि जब ये लोग बहुत ज़्यादा आगे प्रेस करने की कोशिश करते हैं, काउंटर प्रेसिंग, दे ट्राई टू इम्यूलेट योकिम लोव, जो कि जिनको इंडिया में जर्मनी का शाहरुख खान भी बोला जाता है, तो इंडिया में बोला जाता है, ठीक है। तो दैट किटमैन सेड कि ये लोग बहुत ज़्यादा इम्यूलेट करते हैं उस काउंटर प्रेसिंग के दौरान, और जब ये ट्रांजिशन होती है फ्रॉम अटैक टू डिफेंस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और गैप्स खुलते हैं इनके। व्हाई इज़ दैट? उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं आप, एंड क्या ये सचमुच में है या नहीं है? सच है, सच है। सच है, आई टेक दैट क्रिटिसिज्म, Okay. फेयर क्रिटिसिज्म। ओके। इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से समझें कि ठीक है हम आगे प्रेस करना चाह रहे हैं, हमारी लाइन आ गया है, एग्जैक्टली, ठीक है, हाई लाइन है, हम लाइन आ गए, जाहिर सी बात है उस लाइन आगे में भी आप कुछ मोमेंट्स पे स्क्वीज कर रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि यार ठीक, हम बोलते हैं यार बॉल के बगैर हम अटैक करना चाहते हैं, वो हमारे लिए एक और मोमेंट है जहाँ हम गोल स्कोर कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। फिर यस, एक लंबी बॉल, एक लंबी हाँ। हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास सेंटर बैक्स, एक नंबर 1 कराची में हम जो प्रॉब्लम हमें होती है फिजिकलिटी, हाइट की होती है, जेनेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग वहाँ पे नहीं है जितने पेशावर, चित्राल, इन एरियाज पे, नंबर 1 एक प्रॉब्लम है कि यस पीछे वो। देन सेकेंडली स्पीड इज़ अ ह्यूज एलिमेंट, जो कि हमने अब इस बार जो हमारी टीम है, वी ट्राई टू एड्रेस इट, एंड लास्टली जो स्ट्रेटेजिकली कि हम किस तरह से रेस्ट डिफेंस करते हैं। रेस्ट डिफेंस, या रेस्ट डिफेंस का मतलब ये कि जब हमारे पास बॉल है अटैक में, हम किस तरह से उसको फिर भी डिफेंड कर सकते हैं, हम ऑपोजिशन प्लेयर्स को किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। इट्स अ प्रोसेस, we've just started that. It would take another 2-3 months, but that criticism is very very fair. इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ। मैं आजकल थियागो मोटा को बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा था, तो फ्रंट 6 के साथ वो खेलता है थियागो मोटा, और उसका जो पीछे रेस्ट डिफेंस होता है वो हमेशा 3+1 होता है। 3 सेंटर बैक्स, फुल बैक्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड चले जाते हैं, और एक होल्डिंग मिडफील्डर होता है, तो वो 4 बंदों का रेस्ट डिफेंस होता है। और रेस्ट डिफेंस का जो लफ्ज़ है वो इनके महान मैनेजर एरिक टेन हाग बहुत यूज़ करते हैं, उनसे ही सीखा है मैंने। ये महान इस तरह क्यों बोले तूने? मेरा मैनेजर नहीं, मैंने रखवाया हो। इनके महान मैनेजर। अच्छा, तो ये एक क्रिटिसिज्म है जिस पे हम काम कर भी रहे हैं, और इस पे हमने बहुत गोल्स कंसीड भी किए हैं, सच्ची बात है। और फिर थोड़ी एक और चीज़ क्या है कि वो प्लेयर क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। डिफेंडर क्वालिटी बेहतर होगी, वो तेज़ होगा, वो उन सिचुएशंस को डील कर लेगा। अगर मुझे प्लेयर क्वालिटी चाहिए इतना अच्छा, ठीक है, कि जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, मुझे उसको एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं, बजटरी कंस्ट्रेंट। फिर ये चिकन और एग वाला मामला है, हम बोलते हैं यार ग्राउंड इतना ख़राब है कि हम सिर्फ इन पोजेशन से चांसेस नहीं क्रिएट कर सकते, हमें प्रेस करके, काउंटर प्रेस करके भी हमें चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें ऊपर होना पड़ता है। तो हम बोलते हैं यार क्या करें, ना गोल खाएं या गोल ना करें, किस चीज़ के लिए जाएं, बट अल्टीमेटली इसका एक हमें बैलेंस चाहिए, जो हम उस बैलेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है, विल कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट, बट आई एम रियली हैप्पी कि उस बंदे ने ये बात बोली, और इट्स अ वेरी फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ अस, ही ऑब्जर्व्ड इट ऑफ माय कोचिंग। अच्छा, आपने इसके अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमें उस फिजिकलिटी वाले प्लेयर नहीं मिलते कराची में, या उस स्पीड वाले प्लेयर नहीं मिलते कराची में। तो मुझे याद है कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक जब आप रिक्रूट कर रहे होते हो बच्चे,
तो कितना इम्पोर्टेंट होता है उनकी इस ट्रेड्स को देखना और ये देखना कि वो किधर से आया है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। क्या प्रोसेस क्या होता है उसके पीछे? वेरी गुड। सो यार साद भाई, इस तरह से सिचुएशन है कि हम जिस तरह की फुटबॉल कराची में खेलते हैं, हम KU खेलते हैं, उस तरह से अगर आपको प्लेयर पाकिस्तान में रिक्रूट करने ना, तो 0.00001% प्लेयर उस कैटेगरी में फॉल करता है जो हमारे स्टाइल पे खेल सकता है। कभी भी हम प्रो टीम के अंदर यानी फर्स्ट टीम के अंदर हम प्लेयर रिक्रूट करते हैं तो हम सीधा सीधा उसको मार्जिन दे देते हैं 6 महीने, तो उसको सिर्फ जो है ना उस ट्रेनिंग लोड को एडजस्ट होने में करेगा, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं, हम करते हैं, ठीक है। या अगर वो ट्रेनिंग करते भी हैं तो वो उस इंटेंसिटी पे नहीं करते हैं, नंबर 1, सही है। बिल्कुल। और अगर हम सेंटर बैक ले रहे हैं तो हम सेंटर बैक लेते ही हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, हम 1 साल उस पर काम करेंगे ताकि वो बॉल प्लेइंग हो, ओके, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम, बिकॉज यू नीड कंट्रोल फ्रॉम द बैक, क्योंकि हम हर वक्त उसको रॉक एंड रोल नहीं बना सकते, हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल चाहिए, पर हमें प्लेयर नहीं मिल पाते ऐसे। ओके, अब हम जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट स्क्वाड है, हमने इसमें 1-2 सेंटर बैक लिए, बट हम अभी इसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जो आज काम करने जा रहे हैं उसका हमें 6 साल बाद फायदा होगा। साउंड सो स्टूपिड, राइट? या इन दिस करंट फुटबॉल क्लाइमेट, सो स्टूपिड यार कि यार हम अब हम क्या कर रहे हैं, आवर यंगेस्ट एकेडमी बैच, क्योंकि हमने कहा यार अगर आपको which is how young? which is 10 year old 10 year old. 10 year old right now. फ्यूचर में 1 साल बाद प्लान है कि विल रिड्यूस इट टू 8 and 9, Okay. बट अभी हमारे कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस की वजह से 10 साल है। 10 साल। उस 10 साल के बच्चे को हम सुबह उसको गाड़ी आएगी उसके घर से पिक करने, उसको स्कूल लेके जाएगी, उस बैच को, वो वहाँ पे स्कूल में क्लास स्टार्ट होने से पहले नाश्ता करेगी, जिस नाश्ते के अंदर उनका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल होंगे, ठीक है। स्कूल खत्म होगा, दिल हैव लंच, they'll come to KU according to what is the standardized diet plan. They'll come to KU, they'll train with us, they'll do their homework over there, they'll play, they'll have their dinner or supper, whatever you want to call it, और फिर हम बोलेंगे घर जाके एक और खाना खाओ, क्योंकि मेरे अब्बा की हाइट हो सकती है 6 फीट, मेरी अम्मा हो सकती हैं 5-6, पर अगर मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ और ना मुझे मिल रहा है, क्योंकि कराची में गुर्बत ज़्यादा है, तो फिर आपको प्लेयर उस हाइट और उस फिजिक पे नहीं मिल पाएगा, नंबर 1, एग्जैक्टली, ठीक है, नहीं मिल पाएगा। माल नरिश्ड होते हैं बच्चे, बहुत सारे होते हैं कराची के अंदर, एक नॉर्मल ट्रेंड है, तो वो पोटेंशियल नहीं रीच करता। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बाहर चित्राल वगैरह से सेंटर बैक ले भी लें, इजी है, बजट तो चलो ठीक है मैनेज कर लें, बोले यार अगर प्रीमियम देना है, प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा तो दे देते हैं पैसे, फिर आप बोलो यार 1 साल हम उसको इन पोजीशन खेलना सिखाएं या 2 साल, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो खेले, क्योंकि 20 साल वो एक दिमाग से खेलता है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो फिर आप बोलते हो यार इज इट वर्थ इट कि मैं इस पे महीने के उसको 50,000 रुपये दूँ, 1.5 साल 2 साल 2 साल बाद बोलूँ नहीं 12-5 60 लाख 60 12, मैं 12 लाख रुपए एक बच्चे पे नहीं लगा दूँ, 30-35 हज़ार रुपये एक महीने का उसका खर्चा है, ठीक है, तो मैं उस पे 6 साल के अप्रॉक्स में लगाऊं, वो तो ठीक है, मुझे एंड में एक प्रोडक्ट तो कुछ पॉसिबल है, मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है, हम ये करना चाह रहे हैं, बट ये शॉर्ट टर्म फिर भी हमें ये सेंटर बैक वाला प्रॉब्लम, सेंटर बैक और गोलकीपर का प्रॉब्लम, क्योंकि वो 2 ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपको हाइट और फिजिकलिटी चाहिए, उसके अलावा नहीं काम चल सकता। और वो पहले नहीं था, हम पहले क्या बोलते थे, मैं बोलता था यार, मैं बेवकूफ़ था, सच्ची बात बता रहा हूँ, यार नहीं यार चला लो, टेक्निकली अच्छा होना चाहिए, मैं क्या करूं उस टेक्निक का, अगर हम टेक्निकली खेल रहे हैं 87वें मिनट पे एक लॉन्ग बॉल आई और मैं हेडर नहीं ले सका, खत्म, कोई थोड़ी बोलेगा स्कोर लाइन पे थोड़ी लिखा होगा 0-1 कराची यूनाइटेड, 0 के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्यूटीफुल फुटबॉल, रियलिटी है। हाँ, हम डेवलपमेंट में ये बात करते हैं एकेडमी में, बट प्रो टीम में मैं ये नहीं बात कर सकता। जो आपके किटमैन से जो बात हुई, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली यार, एग्जैक्टली, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ना, यही मसला है यार, फर्स्ट टीम इज ऑलवेज, कोई नहीं बोलेगा मेरे से बोलेगा यार खूबसूरत फुटबॉल, इसका इनाम तोहफा यार आपका नहीं, उधर आपको हराम बॉल खेलनी पड़ती है फिर। यार दिस इज यार रियलिटी है, हम यही बात बोलते हैं यार, रिजल्ट उसके अंदर रिजल्ट चाहिए।
अच्छा, इंडिया में बाय द वे वो लीग स्टार्ट हो गई अंडर 13 की, अंडर 15 की। आज ही अनाउंसमेंट आई, आज ही अनाउंसमेंट आई है अंडर 17 की। क्या डेवलपमेंट है फॉर इंडियन फुटबॉल। हाँ, सो I mean early days, a bit Early days. but it's an initiative. लेकिन हमें यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो फैंस हैं, इंडियन फैंस, उनको करना चाहिए अप्रिशिएट, क्योंकि वो बहुत लड़े हैं और उन्होंने कल्याण चौबे को बहुत पुश किया है इसके ऊपर कि ये लाजमी होना चाहिए ताकि यूथ डेवलपमेंट हो। बेशक, लेकिन फिर यहाँ पे हाँ, पता है मसला क्या आ जाता है पाकिस्तान, हम फैंस कर भी दें पुश कर भी दें, मसला ये आता है ना, दैट्स द इशू। वहाँ पे है ना कोई जो कि जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे। खैर ये वो एक थोड़ी डेप्थ में चले जाएंगे हम, लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, they've introduced youth leagues under 13, 15, 17 अभी इसी साल से स्टार्ट होगा वो। और फिर इनके ड्यूरेशन देखें, इट्स 9 month लीग। हाँ, और इसके फ्रूट्स फिर उन्हें कितने टाइम में मिलेंगे? 5 साल 6 साल 5 साल 6 साल 7 साल। हाँ, चेक करो ना। एंड बाय द वे आपने जो भी बात की ना सेंटर बैक्स की, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है, मेरी काफ़ी दोस्तों से बात होती है इंडिया में, वो हर सेंटर बैक पंजाब की मिनर्वा एकेडमी से उनका निकल रहा होता है, पंजाब से। हाँ, वो डेमोग्राफिक एक एलिमेंट है, डेमोग्राफिक एलिमेंट है, ऐसे ही है। कोई लास्ट पाकिस्तान टीम के, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, कराची का सेंटर बैक मुझे नहीं याद आ रहा जो पाकिस्तान टीम में खेला है, करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ। अब्दुल्ला शाह खेला है, वो इस्लामाबाद का है, वो मोहिब है भाई, मोहिब है, लेकिन वो राइट बैक खेला था, अपने ही घर का, लेकिन वो उसको राइट बैक खिलाया था, ठीक है, एक मैच खेला है, क्योंकि और राइट बैक भी इसलिए खिलाया है, हाइट का एक एलिमेंट है, नहीं है वैसे भी था भी नहीं कोई राइट बैक। सेंटर बैक कौन खेला है? अब्दुल्ला शाह, मामून यहाँ का, अब्दुल्ला शाह यहाँ का, हसीब खान यहाँ का। उससे पहले अगर आप टीम में चले जाएं, सद्दाम खेला है ऑन एंड ऑफ सेंटर बैक, अभी खेला है। आई थिंक सद्दाम वुड बी द लास्ट सेंटर बैक हु प्लेड, स्टिल नॉट अ सेंटर बैक। हां, बट मेजर इधर से। फिर यस, कराची हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर फॉर टेक्निकल मिडफील्डर्स। यस, always has been popular for that, going through tight spaces, वो सारा चीज। अंडर 16 की जो टीम गई है उसमें सेंटर बैक कराची का नहीं, अंडर 19 का जो गई है उसमें कराची का नहीं, अंडर 23 में कराची का नहीं। तो एक ट्रेंड है, यानी खाली मैं नहीं बोल रहा ये बात को। हाँ, चलो मैं तो गलत हो सकता हूँ, मैं तो आपको बोलता हूँ, हम वो वाला वर्ड भी है, तो मैं वो हम यहाँ नहीं यूज कर सकते, कर भी सकते, चे वाला वर्ड है वो। तो आपने पॉडकास्ट पे वो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था फैज के लिए, आपको याद? तो फिर उसके बाद आप देख लेना, जो सीनियर टीम कोचेस हैं उन्होंने भी नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि नहीं है, हाइट इज अ मेजर एलिमेंट। अगर मुझे हेडर लेना है तो मैं 5 फीट 6 इंच से तो नहीं ले सकता ना। ऐसा ही है। अच्छा, लीग की हम इंडिया की तो बात कर रहे हैं, हमारे इधर तो पता नहीं कब शुरू होती है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि डिपार्टमेंट्स और क्लब्स में ही हम फंसे रहते हैं। अगर आज हम लीग स्टार्ट कर लेते हैं विद डिपार्टमेंट्स, विल यू बी हैप्पी विद दैट? आज करंट, यस, हैप्पी, क्योंकि कोई फुटबॉल ही नहीं है यार। और अगर आपने मार्च के मैचेस खेलने हैं, आई हैव नो आइडिया क्या करेंगे उसमें। जॉर्डन सेमीफाइनल्स में उनके अगेंस्ट हमारा मैच है, वो तो चले, वो इररिगार्ड। आप नेपाल से खेलने हैं, फिर से आप बुला लें कैम्बोडिया से फिर से खेलने, यू विल स्ट्रगल, यू विल, क्योंकि आधे प्लेयर्स आपके खेल नहीं रहे। जो डायस्पोरा वाले भी हैं, ठीक है, हारून अहमद इज विदाउट अ क्लब, ही जस्ट रिसेंटली जॉइंड अ क्लब, यस। Abdul Samad Arshad, I don't know if he has a club or no. हमारे ये he has a club, है club. Okay. I think second division. ये हमारे जितने पाकिस्तान based हैं, लोकल प्लेयर तो कोई एक नहीं खेला हुआ। I'm happy कि अब्दुल्ला शाह और वो शायद दोस्त चले गए, उनके लिए मेरी बड़ी खुशी है। हाँ, अभी नहीं शुरू हुआ, नहीं शुरू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ अभी। तो फिर आप मुझे बताएं कि रिदमिकली, रिदम और फिजिकल रिदम और एंड्योरेंस और एरोबिक एंड्योरेंस, ये सब आप कैसे अचीव करेंगे एक 10 दिन के कैंप के अंदर? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, मुझे नहीं आइडिया है, मुझे नहीं पता। तो अगर आप मैं सीधी बात है, मैं डिपार्टमेंट्स के फेवर में नहीं हूँ, और नहीं इसलिए नहीं कि डिपार्टमेंट का वर्ड डिपार्टमेंट ख़राब है। कल KRL जो है वो बोले कि यार मैं 5 एकेडमी टीम्स बनाऊंगा, ठीक है, मैं यूथ पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं कोचेस पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं सस्टेनेबल मॉडल लाऊंगा। परफेक्ट यार, इससे बेहतर हो क्या सकती है? इनफैक्ट इन डिपार्टमेंटों के पास असल पैसा है जो ये काम कर सकते हैं। अगर आप इसको हाइंडसाइट में सोचें ना, तो यही लोग हैं वो जो कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम से प्रॉब्लम है। इधर से उठा के प्लेयर उठा के खिला, इधर ले लिया हमने 22 एक प्लेयर हमारे पास 10 साल रहा,
उसको बोल दिया यार आ जाओ हम तुम्हें लाख दे देंगे, लाख रुपए दे के वहाँ वो बैठा हुआ है, खेल नहीं रहा ना कुछ कर रहा है। आपने प्रॉब्लम इस चीज से है। PSV एंडहोवन का दिया था एग्जांपल कि वो है PSV Wolfsburg, एंडहोवन, वुल्फ्सबर्ग, बायर लेवरकुसन, बायर लेवरकुसन, गैम्बा ओसाका, गैम्बा ठीक है, ओसाका। जापान के एक दो और एक क्लब है जो सैमसंग ओन्ड थी और फिर अब सैमसंग उसके स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर ठीक है। गैम्बा ओसाका जो है वो ओसाका बैटरी की कंपनी जो है उनकी टीम थी वो, पर उन्होंने कहा यार ठीक है नहीं यार PSV आइंडहोवन से बड़ी मिसाल नहीं, क्योंकि वो या आप बोलो बायर लेवरकुसन से बड़ी मिसाल वो नहीं, क्लिनिक था जो यस वो मेडिकल कंपनी है जो ड्रग्स बनाते थे, दवाइयाँ बनाते थे, बायर और फोर, उनका वो आज तक वो लोगो भी वही है बाय द वे, अगर आप चेक कर लें प्लीज। तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार इसको मैं क्लब की तरफ आप कर लें, कल यार KRL बना दे क्लब, कल के इलेक्ट्रिक बना दे पूरा नीचे सिस्टम। प्रॉब्लम सिस्टम का है, नाम का नहीं है यार। कल नाम मैं अगर रख लूं के इलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फुटबॉल क्लब रख दें, हु द हेल वुड केयर कि क्या है ये और क्या नहीं है, नीचे जो काम हो रहा है वो काम होता रहेगा ना। PSV का किसी को नहीं पता कि फिलिप्स एंड समथिंग है, सर्च इट ऑन द इंटरनेट, फर्स्ट नेम इज फिलिप्स कंपनी जो बत्तियां बनाती है यार, ऐसे ही तो बत्तियां बनाने वाली टीम वो कोडी खाकपो लिवरपूल में खेल रहा है, ही इज फ्रॉम देयर, स्टीवन बर्गवाइन वो यहाँ का, ठीक है। और कितने प्लेयर अभी प्रीमियर लीग में अफगानिस्तान का उमरान हैदरी, वो नेदरलैंड्स में इनकी एकेडमी से निकल के आया PSV एंडहोवन की, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में अफगानिस्तान छोड़ के चला गया था। सो ये सारे प्लेयर आई थिंक जावी सिमंस एज वेल, आई माइट बी रॉन्ग, नहीं PSV का ही। हाँ तो ये वैन निस्टेलरॉय, तो ये सब प्लेयर्स उधर से निकले हैं, वो डिपार्टमेंट से निकले हैं एज पर टू से यार, एज पर टू से तो डिपार्टमेंट से निकले, बट वो डिपार्टमेंट्स जो थे ना ट्रांजिशन कर लिए। अब आप PSV आइंडहोवन का आप स्ट्रक्चर देखें, दे हैव गॉट 8 फुटबॉल पिचेस, ठीक है। कंपटीशन के लिए जो लीग्स होती है उनका पिच अलग है, ठीक है। अंडर 17s उनके B डिवीजन में खेलते हैं, ठीक है, B लीग उनकी जो एरेडिविजी 2 है उसमें खेलते हैं। उन्होंने बाकायदा हॉस्टल्स, टीचर्स, उनकी एजुकेशन होलिस्टिक फुटबॉल डेवलपमेंट है। फिर अब फिलिप स्पॉन्सर था, अब उनकी एक सिस्टर कंपनी है जो उनकी स्पॉन्सर है, ठीक है, वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो कल को KRL का नाम आप लग दो रिसर्च फुटबॉल क्लब, आई एम जस्ट गिविंग अ बैड, या कहूटा फुटबॉल क्लब, कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज कहते हैं ना, खान रिसर्च फुटबॉल क्लब रख दो यार, हु केयर्स, और नीचे KRL लोगो, KRL FC रख दो और लोगो आ जाए नीचे, और काम नीचे फुटबॉल वाला सारा, फुटबॉल वाला। सेम गोस फॉर वापडा, सेम गोस फॉर एवरीवन। सो अगर आप दोबारा आए लीग स्टार्ट पे ना, अगर आपको बोलना है, अगर आप दूसरे एंड पे बोलते हो कि यार ये डिपार्टमेंट बोलते हैं यार हमने नहीं काम करना डेवलपमेंट पे, फेयर इनफ, नहीं करो, आप किसी को गन पॉइंट पे थोड़ी बोल सकते हो। आप लीग कराओ, बट 3 साल का प्लान रखो कि फेज आउट कैसे करोगे इनको और उनको अंदर कैसे करोगे, और उनके लिए एक लीग अलग से कैसे आप सेटअप करना चाह रहे हैं, वो आप बताओ। वो कब बोला था ना, पता नहीं कब के लिए, पता नहीं वो कब होना है, छोड़ दें, डोंट गेट मी ओवर देयर, क्योंकि वो जो उन्होंने उस पॉडकास्ट में मैं वही कह रहा हूं ना, वो तो बोला चैंपियनशिप करवा रहे हैं, मैं उस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का ना हिस्सा रहा हूं, 10 मिनट का हमने गेम खेला है, सो प्लीज नहीं वो बता देना क्या हुआ, 10 मिनट का गेम था वो, 10 मिनट का गेम था वो, और 10 मिनट का गेम किसके अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट, मेरे A टीम वर्सेस मेरी B टीम, ये आपकी अपनी ही टीम के, ये वो लास्ट टाइम, और इस पे क्लब स्क्रूटनी हुई है बाय द वे। तो ये जो रोजी पिक्चर नहीं पेंट करवाया करो भाई प्लीज, अभी ग्राउंड फैक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में चलो हमने तो A-B खेला ना, जिन्होंने आपस में खेला उससे हमारे से पहले आने से पहले एक मैच चल रहा था मट्टी के ग्राउंड में, 10 मिनट का एक हाफ, 10 मिनट का एक हाफ। सो ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, इससे आप PPL के लिए टीम निकालोगे, PPL के लिए, और इससे आप PPL के लिए टीम निकालोगे। दिस बाय द वे कोई कंपटीशन नहीं रहा, जस्ट टेस्टिंग इट आउट, और कोई फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ स्टेमिना चेक कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करें कि कहीं मजदूर तो नहीं है वो किटों में जो आ गए, सिर्फ वो चेक कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि यार ये PPL होगी, सो वहाँ पे अच्छा डिपार्टमेंट पे वापस आ जाए, तो आप 3 साल का एक प्लान रखो कि फेज आउट हो जाए क्लब्स, या आप उनको 3 साल का टाइम दे दो, भाई 3 साल का फ्रेमवर्क है, ये 3 साल का टाइम है, नो रेलेगेशन नो प्रमोशन, ठीक है। आपने 3 साल के उसमें ये अचीव करना है गोल्स टारगेट्स, अगर आप नहीं करोगे बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर, नीचे से जो लीग हो रही है उसके प्रमोशन वाले में ये यूं आ जाएगा, और फिर अगर 3rd ईयर पे आप एनीवेज बोलो यार अभी हमने 10 टीम किया, नेक्स्ट टाइम 12 टीम्स होंगी, सो जो नीचे की लीग खेल रहे हैं B
वो 2 ऊपर प्रमोट होकर इसमें आ जाएंगी। अब आप बोलोगे यार डिपार्टमेंट वर्सेस लेट्स से कोई नीचे का क्लब, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो यार क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड और ल्यूटन टाउन का कोई कंपटीशन है? एब्सोल्युटली नॉट, कोई कंपटीशन नहीं है। बत्तियां उन्होंने अभी लगाई हैं सही वाली, उनके तो जाके तस्वीरें ल्यूटन ने न्यूकासल से 4-4 ड्रॉ किए उनके घर जाके। सो ल्यूटन ने अभी उन्होंने अपना कोई रीडेवलप किया, शुरू में रीडेवलप जो शुरू ग्राउंड थे शायद आई थिंक वो भी एलिजिबल नहीं था प्रीमियर लीग स्टैंडर्ड्स के, उस पे कुछ इस तरह था। नहीं पोस्टपोन किए पहले मैच उनके 4 गेम नहीं खेले उन्होंने, 4 गेम्स अवे खेले, तो कंपटीशन तो उनका और इनका भी नहीं है। और वो घरों के अंदर से तो उनकी सीढ़ियां निकलती हैं टुवर्ड्स स्टेडियम। वो अगर वो पीछे घर ना वो टेरेस से पूरा उससे जबरदस्त व्यू होगा, व्यू जिस आता पे है। ओल्ड ट्रैफर्ड पे लोग जो है ना 80-80 100 पाउंड देंगे, अपार्टमेंट से अपने बैठ के वो देखो, देख सकते, तो ड्राइंग रूम से। वो कैसे कंपटीशन है? बट यार ये रियलिटी है। आपको फाइन करना है, फाइन मार्जिन्स आपको करने हैं, आपने अलग से चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि यार हम इसको कैसे मार्जिनल गेन्स जिससे कहते हैं कैसे, तो यही सब तो चीज़ है दुनिया में। बायर्न म्यूनिख को कोई एक टीम नहीं, उनके रेवेन्यू, बायर्न म्यूनिख का टोटल रेवेन्यू इज समड अप टू सम क्लब्स व्हिच सम अप टू बायर्न्स वन इंडिविजुअल रेवेन्यू। ये तो दुनिया का निज़ाम है फुटबॉल का। जो लोग ये बोलते हैं ना यार क्लब और डिपार्टमेंट का क्या कंपटीशन है, यार फिर आप नहीं खेलो, क्या बोल सकते हैं, समवन एल्स विल कम अप। हाँ एग्जैक्टली, होना भी यही चाहिए ना, मतलब फुटबॉल है ही है, अगर देखा जाए फुटबॉल है ही कि हर लेवल की टीम, हर लेवल का बंदा खेल सकता है ना, दैट्स द बेसिस ऑफ फुटबॉल। अमीर से गरीब यार अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सारी खेलते हैं ब्यूटीफुल। तो ये आज डिपार्टमेंट लीग वाले से यार फॉर द लव ऑफ गॉड लेट्स जस्ट प्ले, लेट्स गेट ऑल ऑफ दीज किड्स बॉयज, इनको खराब तो ना करें भाई। ये जो अंडर 19 का जनरेशन आ रहा है जो 20-22 साल वाले हैं, खिलाओ इनको लीगों में, जितनी भी बुरी कंपटीशन हो, रिदम में तो आएंगे ना 90 मिनट खेलने के। एक्चुअली यहाँ से ना एक सवाल और निकलता है कि क्लब लाइसेंसिंग, ये मैंने शहजाद अनवर से भी ये क्वेश्चन पूछा था, आपसे भी पूछ लेते हैं कि कराची यूनाइटेड कितना करीब है अगर हम रिक्वायरमेंट्स पे चले जाएं AFC क्लब लाइसेंसिंग के, और दूसरा उसके अंदर एक लिखा हुआ है चीज़ के अंडर 10s की जो है एटलीस्ट 1 अकेडमी होनी चाहिए, और बाकी जो एज ग्रुप्स है उसकी एटलीस्ट 3 अकेडमीज़ होनी चाहिए। तो क्या कराची यूनाइटेड उसको पूरा कर रहे हैं? सो अकेडमी के तौर पे तो यस, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यार मैंने 3 साल पहले लाइसेंसिंग देखी थी, तो मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता। 3 साल पहले जैसे था कि आपके क्लब में 3 UEFA AFC A या UEFA A सर्टिफाइड कोचेस होने चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। ऑफिस होना चाहिए, वीडियो सेशन नहीं होना चाहिए, टीम्स होनी चाहिए, वो सब है हमारे पास। एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, वो सारा कुछ है। फुल टाइम स्टाफ होना चाहिए, वो है। ग्राउंड, ट्रेनिंग टर्फ होने चाहिए। स्टेडियम नहीं है। एक क्लब स्टैंडर्ड स्टेडियम होता है, बट उसका स्टेडियम वो इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आप बोलो यार KPT मेरा होम है स्टेडियम, KPT इन टर्म्स ऑफ the capacity, ground, changing room, it qualifies. Changing room needs some work, that's an easy thing, so that is possible. Okay. वो नहीं है coaches वाला, number of certain coaches वो कम पढ़ सकते हैं, जिस तरह आपने AFC A और AFC Pro नहीं है हमारे पास। अच्छा, सही वहाँ पे क्वालिफाई नहीं वहाँ नहीं क्वालिफाई करेंगे हम। अकेडमी टीम्स हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया। आपके पास तो वुमेन्स टीम भी है, वुमेन्स टीम भी है, वुमेन्स अकेडमी भी है, और वन ऑफ द वेरी फ्यू क्लब्स जिनके पास, शायद मेरे ख्याल से कराची यूनाइटेड ही है अभी, नहीं कराची सिटी भी है, हाँ, जिसमें वो खेलती हैं, सोहा ईरानी खेल रही हैं, उनके पास है, उनके पास है। तो अच्छा, बाय द वे कोचेस वाला जो आपने बताया, आर यू वर्किंग टुवर्ड्स दैट? आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट। यार एक्चुअली लाइसेंसिंग लेना बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। इनिशियली आई वाज सपोज्ड टू गो इन 2020 जून, नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट, फॉर माय UEFA C, ठीक है। कोविड स्ट्रक, सही है। 2019 में when I applied, I didn't get in, I didn't get the seat. 2020 में कोविड हुआ था, 2020, 21 till about 2022 they had stopped doing that. I did AFC C जब यहाँ पे डैनी लेमोनिस ने करवाया था, I did that AFC C. उसके बाद AFC B I was supposed to go to Maldives, पर उस तक हमारी कोई बॉडी नहीं थी,
और मालदीव्स के जो FA थी उन्होंने कहा यार हमें आपके PFF से NOC चाहिए। मैंने कहा PFF तो है ही नहीं, मैं कहाँ से ला के दूँ आपको। फिर आई वेंट, फिर UK का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, ओके आई कुडंट गो ओवर देयर। देन आई वेंट टू दुबई वो CBF के थ्रू FA लेवल 2 विच इज़ UEFA C। सो या मेरे बैजेस नहीं है पूरे, रियलिटी है। और ये रियलिटी अगर मतलब आपके जैसे लोगों की है तो फिर और कितने ज्यादा और आपने कोशिश की फिर भी वो काफ़ी मुश्किल एक जर्नी थी उनके लिए। सो ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मतलब आप कोचेस किस तरह प्रोड्यूस करोगे फिर। अब बांग्लादेश से कितने कोचेस जाते हैं बाहर जो कि अपने आप को एजुकेट करते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं वो करते हैं अप द लैडर, अप द रैंकिंग्स आते हैं, हाँ इम्प्रूव करते हैं। कोच एजुकेशन लास्ट हुई है 2020 के, हाँ इट हैज बीन 4 years, हाँ 4 साल हो गए, 4-5 साल हो So गए। how would anyone would चलो ठीक, देखें ये licenses, and I don't want to say it in a wrong way, but these licenses are more like ठप्पास। ठप्पा Joey Barton has a license, Yeah. I'm not kidding, he's also failed one of them, but फिर भी उसको मिला था उसको, सही है। विल स्मिथ जो कि लीग ऑन में थे। So license is more like ठप्पा, सही है। What is more important is your knowledge, experience। अब मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, in a very बहुत मज़ा फनी चीज़ है ये। तो सही है, मेरे पास ना सारी नॉलेज हो सकती है, ठीक है, मैं बता आई कैन टॉक अ गुड टॉक, अच्छी बात कर सकता हूँ, फुटबॉल को समझ सकता हूँ, और मैं एक्सपीरियंस से इसको लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। PPL फर्स्ट गेम KU वर्सेस हुमा 2021, सही है, मुल्तान के अंदर हम खेल रहे हैं, और यू नो हाउ द गेम वाज गोइंग बाय, मेरे आंखों के सामने से यूं जा रहा था, मेरा इस तरह से जा रहा था कि मेरे जो डिफेंस लाइन थी ना वो मेरे बॉक्स के एज पे खड़ी हुई थी, आई कुड नॉट सी दैट, ठीक है। मेरा गोलकीपर गोल पोस्ट के लाइन पे था जब बॉल उनके गोल पोस्ट पे थी, आई कुड नॉट इवन सी दैट, ठीक है। क्योंकि नॉलेज है, सही है, ओके, अगर मुझे प्रॉब्लम दिख गई तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम देखने के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए और मुझे कंपटीशन में होना है, सही है। Competition forces me to think and get solutions. Exactly. By the 6th or 7th game, खैर पहला गेम था तो टेंशन भी होती है, वो भी, तो वो मुझे समझ आई कि यार ओके टेंशन इज वन थिंग। फिर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ, हम चमन गए, सो बाय 7th और 8th गेम, और हमने उस PPL के रुके हुए सीजन में 13 गेम खेले थे, 13 गेम, ठीक है। 12th-13th गेम मिड गेम वी वुड चेंज पोजीशंस, वी वुड डू टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस। मैं कोई उस क्वालिटी की नहीं बात कर रहा कि मैं यार वो वहाँ की क्वालिटी, बट जो भी मेरे ज़हन में जो भी मुझे समझ आ रहा था कर रहा था। Day 1 मुझे ये नहीं दिख रहा था कि मेरी लाइन कहाँ है, Day 13 मैं देख पा रहा था, और वो कैसे हुआ, वो एक्सपीरियंस से हुआ, उस कंपटीशन के एक्सपीरियंस से हुआ, ठीक है। वो कंपटीशन रुक गया एकदम से, सही है। उसके 6 महीने या 8 महीने बाद हम चमन गए, ठीक है, चमन द हब ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान, चमन गए, सही है। चमन गए फुटबॉल पे, और उस पे हम एक गेम खेले थे अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट, सही है। सो मैं यहाँ हूँ, जैसे लेट्स से मैं टच लाइन पे खड़ा हूँ, मेरे आगे फैंस हैं, मेरे इधर फैंस हैं, मेरे इधर फैंस हैं, मेरे उधर हैं, मेरे इधर हैं, मेरे, मुझे वो गेम कुछ नहीं समझ आया हुआ क्या है मेरे साथ, क्योंकि बस शोर वो which is what happens in all these top teams, यार। You lost 3-0 in that game? No, 2-0, 2-0, सही है, 2-0, कुछ नहीं समझ आ रही साथ, कसम। और अगर मैं देखना चाह भी रहा था ना, मैं इतना प्रेशर में था, अब मुझे ये बैज नहीं सिखाएगा ये प्रेशर। हाँ, एग्जैक्टली, नो डाउट। मैं आपको, वो तो थ्योरेटिकल है वो। मुझे बैज नहीं सिखाएगा डील करना, ठीक है। मुझे बैज नहीं सिखाएगा कि अगर मैं मैच आज हारा हूँ, ठीक है, तो वेडनेसडे को मेरा क्या नैरेटिव होना चाहिए कि मेरे बॉयज साइकोलॉजिकली, सोशली रेडी हो जाएं गेम खेलने के लिए, क्या टैक्टिकली उनको मैं मैसेज दूं, कहानी दूं, कि जिससे मैं बोलूं यार बाकी मुझे कब कौन सी खामी छुपानी है, कब कौन सी अच्छाई दिखानी है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो मुझे बैज नहीं सिखा सकता। हाँ, सेम गोज फॉर प्लेयर्स, उनका भी यही सीन है
दैट इज सच अ ह्यूज थिंग जो बैज नहीं सिखा सकता. बैज मुझे नहीं सिखाएगा हाउ टू डील विद माय ऑनर और हाउ टू डील विद माय 24 इंडिविजुअल मैच सिचुएशन आपको सब कुछ तो सिखाता है. चमन में मुझे कुछ नहीं समझ आई. सही है. फिर मैंने कहा यार उस्ताद अगर ये तो कभी दोबारा हुआ तो फायदा क्या मेरे टच लाइन पे खड़े होने का. तो पुतले को खड़ा कर दो. ऐसे ही पुतला खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था. देन वी प्लेड नया नाज़िमाबाद. वी वर प्लेइंग अ टीम बंगाली कम्युनिटी की. 4000 फैंस इसी तरह से ना पैक्ड. ओके. सो प्री गेम आई न्यू कि दिस वुड हैपन. सो मेंटली आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि यार देखो ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है. जब तुम यहाँ पे इन सिचुएशंस को फेस कर रहे हो कि गेम यूं जाना शुरू हो जाए, वो मोमेंट है कि यू स्टॉप योर सेल्फ एंड से ओके रीस्टार्ट. हाउ कैन यू रीस्टार्ट? कैन यू क्लोज योर आइज फॉर 2 seconds एंड थिंक. तो वो उस कंपटीशन में जाके मुझे हुआ कि यार ओके ये वाली मेरी खामी है, इस चीज में मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ, इस चीज. सो अब आ जाए इस्लामाबाद प्रीमियर लीग. हम लाए, हम खेल रहे हैं, ठीक है. एज ओल्ड एज फ्रॉड, लेट्स जस्ट से कि वी आर प्लेइंग विद अ लॉट मोर फिजिकल प्लेयर्स. ठीक है. नाउ वी आर थिंकिंग यार अगर हम चाहते हैं बिटवीन द लाइंस खेलें, हम चाहते हैं इन बिहाइंड खेलें और प्लेयर रन करे बट दूसरे प्लेयर तेज हैं या फिजिकली, आई कैन नॉट स्कोर गोल्स. बट ओके व्हाट आई कैन डू इज हम इन बिहाइंड खेल के थ्रो इन जीत रहे हैं. ऐसे ही है. Ironically, 3 years ago, I spoke to a guy named Thomas Gronmark. I don't know if I'm pronouncing his name right. He was Liverpool's throw-in coach. Okay. Liverpool was the first fashionable team who hired a throw-in coach. Throw-in coach. रेशो ऐसा था कि थ्रो इन से पोजीशन रिटेन होती है 30% है वो, और बाकी 70% तो बॉल लूज करते हैं. तो यर्गन ने कहा यार ये तो इतना बड़ा मार्जिनल गेन है. मैंने उससे बात की थी पीपीएल के दौरान, ठीक है, और उसने मुझे 1-2 चीज़ों पे कहा था कि यार ऐसे करो और ये दिस व्हाट यू कुड डू. हम पीपीएल में प्रॉब्लम फेस करते थे बिल्डअप से, हम थ्रो इन जीत गए हमारे, बट हम अपने गोल के पास ही हैं, तो वहाँ से निकलें कैसे. ओके वो हमें समझ आ गई. अब मैंने कहा यार बस थ्रो इन का तो यही काम है, खाली पोजीशन रिटेन करना. कम टू इस्लामाबाद, कंपटीशन राइट, एक्सपीरियंस. इफ यू हैव टू स्कोर गोल्स, थ्रो इन हैज टू बी वन ऑफ द सेट पीसेस. डेफिनेटली अटैकिंग हाफ से. अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि मैं इस थ्रो इन से जो हमारे यानी उनके गोल के बिल्कुल करीब है, मैं वहां से कैसे चांस क्रिएट करूँ. नाउ आई एम फोर्स्ड टू थिंक, आई एम फोर्स्ड टू गो रिसर्च, watch what teams are doing, pluck out ideas, see what suits my team, and then try to coach it. क्योंकि मैं पहली बार करूँगा तो मैं नहीं सही करूँगा. Middle of the tournament. And then I have to get the buy-in from the players. कि यार ये चीज सही होगी या नहीं होगी. इसमें एक then you do. ये मुझे बैज नहीं सिखाएगा. हाँ बैज ऑब्वियसली ये मुझे एक्सपीरियंस सिखाएगा. यार ओ भाई तेरा माहौल ऐसा है कि तू गोल नहीं कर पा रहा, क्या करूं मैं बोल दूं. आई एम नॉट अ गिव अपर यार. आई वुड से यार लेट्स गो ऑल इन एंड ट्राई टू डू समथिंग. अच्छा find a solution. सोल्यूशन आएगा वहाँ से. और इसमें पता है क्या सीन है, मेरा एक वही आ रहा था द क्वेश्चन स्टेम्स कि फिर वो फील्ड टिल्ट आपका इम्प्रूव हो जाता है कि हाउ मेनी पासेस यू मेक इन द ऑपोजिशन टिल्ट के अलावा भी लेट्स से कि मैंने थ्रो इन पे एक रूटीन किया जिससे वेयर आई वांटेड अ क्रॉस फ्रॉम द हाफ स्पेस एरिया. सही है. मैंने कुछ मूवमेंट्स की, मैंने इन बिहाइंड मूवमेंट कराई, उससे डिफेंस लाइन पीछे गई, मैंने कोऑर्डिनेटेड थ्रो पीछे फेंका और मैंने क्रॉस दिया. अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हमें गोल उस क्रॉस से नहीं मारना और मार भी नहीं सकते. क्यों? फिजिकलिटी. बट सेकंड बॉल जो बाहर आ रही है और वो जो एरर कर रहे हैं वहां पे कैपिटलाइज, वहां, क्योंकि हमने कहा यार स्पेसिफिकली वो क्रॉस करना है जिससे डिफेंडरों से बॉल बाहर जा रही है, सेकंड बॉल दे हैव टू एडजस्ट देयर बॉडीज ऑकवर्डली. उस एंगल से क्रॉस दिलवाना है कि जहाँ पे ऑकवर्ड हो, खराब क्लियरेंस हो, बॉल मिले, फिर करो. तो हमने कहा ओके यार ये तरीका है, ये एक और हमारा हथियार है. उस हथियार से हमने 2 गोल स्कोर किए बाय द वे. सो देयर यू गो यार. हमने कहा यार ये उस हथियार से मैं एक बार कॉर्नर मिला और कॉर्नर से हमने एक और रूटीन की जिससे गोल हुआ. यू साउंड लाइक यर्गन क्लॉप सो मच. तो यर्गन क्लॉप ऑफ पाकिस्तान. नहीं बाय द वे एक सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, इतना टाइम हो गया. एक सेकंड में यर्गन क्लॉप की तरह आप भी छोड़ के ना चले जाना. इसका दिल आगे टूटा.
नहीं वो बात नहीं है। आजकल तो यूर्गन फ्लॉप हुआ हुआ है हाँ नहीं यार, राइट। come on, यार, what a मुझे You आज cannot- point मारने दे आर्सेनल what a राइट। guy, man. I love Man, एक what मैच a की वजह से guy. आप यर्गन फ्लॉप बोल रहे हैं। ओह, तंग कर रहा हूँ यार। Hate देखो, comments. मसला पता है क्या? हेट कमेंट्स। मसला Hate पता है क्या? I comments. cannot fully hate Liverpool when Klopp is there because I love the guy so much. या अच्छा, मैं ना मेरे एक दोस्त है, one of my mentors ने, one of the earliest guys who actually supported me in my job. He is my best friend's cousin. तो वो बोलता है यार, उससे हम पूछते हैं तेरी फेवरेट टीम कौन सी है ना, उनको अदा बोलते हैं। तो कहते हैं यार मेरी फेवरेट टीम नहीं है, मैं शख्सियत परस्त आदमी हूँ, मुझे प्लेयर अच्छे लगते हैं। अगर यूनाइटेड में हाँ एरिक्सन खेल रहा है, एरिक्सन मुझे बहुत पसंद है, मैं यूनाइटेड को पहले मैं Personality. बेकहम का सपोर्टर था तो मैं यूनाइटेड सपोर्टर था। हाँ मैं अब हो गया हूँ मैनेजर परस्त आदमी, मैनेजर ठीक है, परस्त। मैनेजर परस्त हो गया हूँ मैं, ठीक है। और मैं 99-2000 से मैं यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सर एलेक्स फर्गसन। उस दौर से मैं फुटबॉल मतलब 2TV देखते थे, समझ तो मेरे ख्याल से 19 या 18 से आना शुरू हुई है फुटबॉल होती क्या है, तो मैं उस वक्त से देख रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं फुटबॉल को वैसे देख ही नहीं पाता हूँ यार, अनफॉर्चुनेटली हाँ मैं नहीं देख पाता उस बस दीवानगी से कि यार बस एंजॉय करो, क्योंकि अब नेचुरली दिमाग जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्पेस खोल रहा है तो Space क्यों कहाँ खोल है, रहा है। क्यों है, ये प्रेस हाँ। कैसे एक- कर रहा है। एक- एक तो चीज- अब फिर आज अब managers- अब मैं Manager. यूनाइटेड, अब मैं मेरे अंदर एक घटिया यूनाइटेड सपोर्टर अंदर मौजूद है, हाँ, गंदगी वाला। cynical वो वाला, जो- cynical। गंदा वाला। वो जो हाँ। वैन पर्सी के अंदर एक बच्चा था मेरे अंदर वो गंदा बच्चा है। यूनाइटेड सपोर्ट। अब मैं लिवरपूल को अगर अब मैं हेट करता हूँ तो इनडायरेक्टली कभी बार मैं क्लॉप को भी हेट करता हूँ। फिर मैं जब मैं दोबारा आता हूँ ना अपने कोचिंग के टोपा पहन के, मैं कहता हूँ यार क्या बंदा है यार। तो वो मुझे साईं कहते हैं यार मैं ना शख्सियत परस्त आदमी हूँ, वो प्लेयर पसंद है तो मैं वहाँ उसका मैं मैनेजर परस्त हो गया हूँ। अच्छा पता है क्या, क्योंकि यहाँ तो ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है, कराची यूनाइटेड को नहीं पता कि क्या है प्लेइंग स्टाइल, ठीक है। कराची यूनाइटेड को नहीं है, कराची नहीं United का मतलब player। कराची यूनाइटेड का नहीं पता कि प्लेइंग स्टाइल क्या है आवाम को, जो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप फिलॉसफी भी अपनी बता दें और आप अपना एक ये बता दें कि आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं। अच्छा तुम इस पे आ गए। ओके यार देखो, फिलॉसफी जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था और मेरे क्लब के ओनर्स भी, हम सब ये बोलते थे यार लेट्स कीप पोजेशन। हाँ माय फर्स्ट इंस्पिरेशन going into football coaching was Pep Guardiola, like a lot of other wannabe coaches, a lot of other, it was Pep, ठीक है। और हम करते थे यार, हम पास रख रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसा ऐसा दिमाग में सवाल आना शुरू हुआ, पास क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है पास का। ऐसा ऐसा हम पास कर रहे हैं, ग्राउंड ख़राब है, ग्राउंड बॉबल हो रहा है, प्लेयरों के शिन पे बॉल आ रही है, बिल्डअप कर रहे हैं, गोल खा रहे हैं, मोरल डाउन हो रहे हैं। हम अपने आप से फिर हमने अपने सवाल किया यार पेप को पास करने का मकसद क्या है, डिफेंस हिलाना, क्या ठीक है, क्या हमारे पास और जरिए हैं डिफेंस को हिलाने के, सिर्फ बॉल को यूं रख के नहीं यार नहीं, अच्छा ओके, डिफेंस को हिलाना है और डिफेंस को तोड़ना है। क्या हम डिफेंस को और तरहों से हिला सकते हैं? हिला सकते हैं। जब उनके पास बॉल है, छीन के वो हिले में ना, हम अपनी प्रेसिंग इस तरह से करें कि वो ऑकवर्ड तरह से बॉल रखने की कोशिश करें और हम छीन अगर फिर सो इवेंचुअली हमारी फिलॉसफी इवॉल्व होती गई फ्रॉम अ प्योरली पोजेशन बेस्ड टीम टू अ टीम हु वुड से कि यार वी वांट टू बी अ टीम हु अटैक्स इन ऑल 4 फेजेस। पहले हम बोलते थे यार इन पोजेशन हमें अटैक करना है, हमने कहा हम इन पोजेशन नहीं अटैक कर पाते इतना ज़्यादा, प्रॉब्लम है, ग्राउंड ख़राब है, प्लेयर के साथ बहुत सारे सोशल फैक्टर्स लिंक हैं जिसकी वजह से वो पोजीशन उतने सस्टेन पीरियड नहीं रख सकता। स्कूल नहीं गया हुआ तो फोकस करने की आदत नहीं है, 68 मिनट पे फोकस लूज हो रहा है क्योंकि वो लिमिट है उसकी, ठीक है। ऐसे ही है। अब एक बंदा भी उस पोजीशन बेस्ड टीम के अंदर सेम पेज पे नहीं हो, उसको बॉल मिली पूरा हिल जाता है। हमने कहा यार नहीं देखो, हम खाली इस पे नहीं रिलाई कर सकते। और यू नो व्हेन डिड दैट हैपन? आफ्टर चमन के बाद। चमन के बाद, क्योंकि हमने कहा यार धड़ाम धुड़ूम मारा मूरा गोल खा गए, व्हाट द हेल हैज हैपेंड यार, तो समझ ही नहीं आया, एक तो गेम भी नहीं समझ आ रहा था। तो हमने कहा नो 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 दिस इज इट, ये नहीं हो सकता, वी हैव टू कंप्लीटली शिफ्ट आवर माइंडसेट फ्रॉम व्हाट, सो वी सेड यार विल बी इन इट। सो अगर हम बात करें यार फिलॉसफी की, वी वांट टू अटैक इन ऑल 4 फेजेस। इन पोजेशन वी वांट टू अट्रैक्ट द ऑपोजिशन, ठीक है, अट्रैक्ट द ऑपोजिशन एंड प्ले इन बिहाइंड whenever
and as quick as possible, whenever and as quick as possible, so that we can create situations and scenarios जहाँ पे हमें उनके सिर्फ 4 या 5 प्लेयरों को तोड़ना पड़ रहा है, rather than having to break 11 players of theirs. Yeah. So for example, you consider this is the midfield line, forward line and defense line. Defense line. हम बोले यार हम कुछ इस तरह का सिस्टम करें कि ये और ये टूट जाए और यहाँ पे 5 versus 4 इस तरह की सिचुएशन, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी क्रिएट हो. यार न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हम नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं यार हम किस तरह 4v4 5v4 या इन भी किस तरह जा सकते हैं, ठीक है. उसके काफ़ी सारे तरीके हैं, हम वो हमारे गेम मॉडल के अंदर आते हैं, ठीक है. सो ये इन पोजीशन हम ये करना चाहते हैं, सही है, लार्जली एंड वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग. Okay. Once we bypass them, we don't want to settle. So Pep's team would settle. Pep would say कि यार उनके हाफ में जाके भी 10 पास करो ताकि टीम और सेट हो जाए. हम बोलते हैं नहीं करना 10 पास, सही है. Quick. We want to be quick. We want to be like Karachi. Karachi's Identity is rock and roll. Chaotic as well. Chaotic. We want to be chaotic. सही है. मतलब Karachi is fast. Fast Fast है paced यार. धड़क बाइक जा रही है इधर, आज बंदा बस लगा हुआ है. सही है, कोई रुकता नहीं है. तेज है बहुत जिंदगी यहाँ, बहुत सुकून है. यहाँ तो सही है. तो हमने कहा यार वो करना है, सही है. अब बात आती है कि यार ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अगर हम तेज हो रहे हैं तो कभी कभार हम बॉल नहीं रिटेन करेंगे, बट ग्रेट, दिस इज वेयर the transition comes into place. और say यार this is a fantastic opportunity for us to counter press as close to their goal, get the ball and then go attack again. Our attacks would, and we want to suffocate them with this. Means you want to win the ball within the 40 yards of the goal, right? अगर हम गोल नहीं कर पा रहे, अगर हमने गोल नहीं किया, शॉट नहीं लिया, तो क्या हम थ्रू बॉल दी और वो ब्लॉक हो गई और हम क्या काउंटर प्रेस करें और वहीं पे छीने. ओके, देन यू कम टू आउट ऑफ पोजेशन, ठीक है. आउट ऑफ पोजेशन, हम आउट ऑफ पोजेशन में हम ये नहीं बोलते कि हमें गोल डिफेंड करना है. हमारा मकसद है अटैक करना, गोल करना. हम बोले यार ये किस तरह की बात है, दुनिया तो बोलती है यार. हमारे प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं कि वो भी फेज हमें अटैक के लिए यूज करना है, गोल करने के लिए. सो व्हाट वी ट्राई टू डू आउट ऑफ पोजेशन इज, यस, इंटेंसिटी इज द आइडेंटिटी, ठीक है. विद इन दैट we would want to win the ball back as soon as possible, and in those areas where we feel के best chance है route to goal, thinking about how the opposition would play, thinking about what quality our players have, and where do we win the ball back and try to be as quick as possible. ये और अटैकिंग ट्रांजिशन की बात आ गई. बॉल जीत के अगर हम उनके हाफ में, हम नहीं चाहते पीछे जाएं, नहीं चाहते चले जाते हैं, हम चाहते हैं जल्द अज जल्द आगे जाएं. ये फिलॉसफी है. नॉन नेगोशिएबल के आ जाएं तो देयर इज ओनली वन नॉन नेगोशिएबल, व्हिच इज द इंटेंसिटी इज द आइडेंटिटी. हम नहीं चाहते. सो यहाँ पे a lot of people have come up to me in Islamabad and said कि यार शहजाद अनवर said कि यार जिस तरह आप प्रेस कर, and I don't want to praise myself but I felt this was the biggest compliment I've had in my managerial career. He said कि यार जिस तरह से आप प्रेस कर रहे थे, इट वाज अगेंस्ट पोपोज सेकंड टीम, उसमें अगर कोई भी पाकिस्तान का बेस्ट मिडफील्डर महमूद खान को भी लिया, वो भी नहीं खेल पाता इस प्रेस के अगेंस्ट. मैंने कहा यार फैंटास्टिक यार, दिस इज द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट आई वांटेड टू हियर. पीपल हैव कम अप एंड सेड यार ऐसी प्रेसिंग तो लिवरपूल करती है. मैं कहता हूँ नहीं यार, नहीं है ऐसा. वी जस्ट ट्राई टू बी एज इंटेंस एज पॉसिबल. बट इंटेंसिटी का ये मतलब नहीं है कि हम गधे घोड़ों की तरह ना रैंडमली भागना शुरू मेथड विद मैडनेस. बट लिवरपूल इज एसोसिएटेड विद यू एट द एंड ऑफ द डे, किसी ना किसी तरीके से. इट साउंड्स मैन, मैं यूनाइटेड सपोर्टर हूं यार. लिवरपूल कराची यूनाइटेड के साथ है हटा देना यार. मेरा जो करीम कराए फॉर एग्जांपल, मेरे जो सीईओ हैं इमरान अली, ठीक है, गॉड ब्लेस दैट गाय, सही है, वही से लिवरपूल सपोर्टर. लिवरपूल सपोर्टर एनफील्ड भी जाते हैं वो. मैं उसको मजाक में कह रहा था, मैंने कहा बिफोर आई जॉइंड यू गाइज weren't winning anything, हमने यूथ अवार्ड टाइटल जीते. मैंने कहा यूनाइटेड सपोर्टर आया है तो तुम जीते हो. तुम लोग के फितरत में नहीं है लिवरपूल सपोर्टर्स के फितरत में जीतना. आयरॉनिकली लिवरपूल स्टार्टेड टू विन.
लीग, चैंपियंस लीग, एफए कप, कर्लिंग कप, उसी टाइम में हुआ था वो सारा टाइटल्स कुछ। एंड हाँ। मैंने कहा इट हैज रियली it's- कम बैक टू हॉन्ट मी। It all started from you though. लेकिन ये it came back to haunt मेरे me. ख्याल से ये बहुत ज्यादा होगी कि अगर हम ये ना पूछे कि जो लिवरपूल कोचेस ने करीम कराया एंड आपको कितना इन्फ्लुएंस किया उन्होंने, हाउ मच लिवरपूल के कोचेस ने नहीं किया इन्फ्लुएंस। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, हमने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा था कि हम एकेडमी की स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। एकेडमी की स्ट्रक्चरिंग, एकेडमी की स्ट्रक्चरिंग उन्होंने काफ़ी हमें सिखाई थी कि यार किस तरह से फेजेस के अंदर आप उनकी डेवलपमेंट को डिवाइड कर दो, वो हमने वहाँ से सीखा था। ओके। बट जो हमारी प्लेइंग आइडेंटिटी थी वो इवन बिफोर माई सेल्फ ज्वाइनिंग आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ रनिंग टू विन द बॉल बैक एंड इंटेंसिटी और वो भी उसका एक लिंक है, पता है मेरे चाइल्डहुड से, जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि फुटबॉल हैज डीप रूटेड सोशल लिंक्स, ठीक है, एंड इट इज नॉट irrespective or and it is not in isolation, social बंदे के से रिलेटेड है फुटबॉल। मैं अच्छा फुटबॉलर नहीं था, आई वाज अ शिट फुटबॉलर बाय द वे, सही है, सेम, ठीक है। तो Right, yeah. व्हाट आई हैड वाज बिग हार्ट, व्हाट वुड ट्राई टू डू कि यार बॉल जीत लूं, लड़ मर लूं, या ट्राई कर लूं, बॉल जीत लूं। वो फितरत थोड़ी सी ऑटोमेटिकली मेरे अंदर थी, तो वो फिर मैं चाहता था कि यार टीम में भी वो फितरत आए, सही है, वो वहाँ से आए। फिर आप देखते थे, फिर मजबूरियों ने, प्रॉब्लम्स ने दोबारा से कहा कि नहीं, उन्हीं चीज़ों को दोबारा ढूंढो और उनकी आइडेंटिटी। बट फिर अब मैं कहता हूँ कि यार कल हम 60 मिनट आपने हमें देखा खेलते हुए, एंड फॉर दोस 60 मिनट्स वर ब्लैंड एंड द बॉय, I'll be honest, they were जस्ट लाइक bad. लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, ब्लैंड लाइक एनीथिंग मैन, That lasted for 90 minutes. bland like anything, सही है। And the boys said, the best thing is the boys said after कि हम अपनी शिनाख्त पे नहीं उतरे थे उस 60 मिनट में। मैंने कहा ख़त्म था, बस they realized. this is और वो शिनाख्त हमारी इंटेंसिटी। सो हम अक्सर हमारे, आप चलते फिरते पूछोगे हमारी शिनाख्त क्या है, वो बोलेंगे प्रेसिंग है शिनाख्त। मैं कहता हूँ यस, इन पोजेशन नहीं है। सो मुझे एक्सपीरियंसेस ने, चमन ने, PPL ने, less physical players, more physical opposition, can't in possession में नहीं तोड़ पा रहे, has made me fall in love further with the intensity. Now I can't live without it. If I don't see my forward running after the ball, I'll lose it. पेप लिंडर्स की इंटेंसिटी किताब आपने तो नहीं लिखी? यार मैंने पढ़ी है इसको, पढ़ रहा हूँ, in fact I'm still reading it. जोशिम लोव ने बोला था, आई थिंक मुझे अभी कोट याद आ गया कि व्हेन यू अटैक, यार ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये बाय द वे जिसने ये बोला था ना, मैं बताता हूँ, YJ रिव्यूज एक यूट्यूबर है इंडिया के, उन्होंने बोला था कि ये इंडिया का शाहरुख खान है, सॉरी जर्मनी का। Thanks for that. तो एक कोट था वो जोशिम लोव ने बोला था, योकिम लोव, ही सेड कि जब व्हेन यू आर अटैकिंग यू थिंक अबाउट डिफेंडिंग, व्हेन यू आर डिफेंडिंग यू थिंक अबाउट अटैकिंग। दैट्स द होल मुझे सिनेरियो जो समझ आई इनसे बात करके। and a lot of these people, some say कि यार you cannot, football is linked with all 4 phases. It doesn't happen in isolation. American Definitely. football isolation में होती है ना, कि you have attack and और फिर रुक गई और फिर डिफेंस अलग आई। जब ये चारों लिंक हैं तो कोई ना कोई आपको इसका रास्ता, आप खाली इन पोजीशन अटैक नहीं कर सकते हैं, आपको डिफेंस के बारे में भी सोचना है। और जब आप डिफेंड कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल let's say I defend with a structure of 4-5-1, 5-4-1, that would have ramifications of how I attack and how quickly I attack. एक बंदा आगे फॉरवर्ड है, 5 पीछे, right? Versus I defend 4-3-3, ठीक है? It would have ramifications how quickly I attack, but it would impact how compact I am. मैं spaces छोड़ूंगा. Yes, definitely so. So risk reward की बात है. So हमने, and it is again linked to the not philosophy but some structural things. हम PPL में 4-4-2 में डिफेंड कर रहे थे और हमारा रेस्ट डिफेंस would had evolved to a 2-3-5 रेस्ट डिफेंस। ओके रेस्ट डिफेंस 2-3-5। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि पाकिस्तान में 3 फॉरवर्ड्स पीछे ही खड़े रह जाते हैं, वो नहीं डिफेंड करते। तो अगर आप अटैक नहीं कर रहे हो तो इट्स 3v2 एट द बैक। देन वी सेट 2 पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए थे। हमने क्या, हमें रेस्ट डिफेंस में 3 चाहिए
3 पीछे, 3 और 2, और हमें डिफेंड करते हुए 3 फॉरवर्ड चाहिए, 3 फॉरवर्ड चाहिए, 3 फॉरवर्ड चाहिए डिफेंड, क्योंकि हमें तेज होना है, हमें जल्दी जाना है। हाँ। वही वाली बात है कि आइसोलेशन नहीं है, दोनों लिंक है। तो हमने कहा यार इधर वी डिफेंड इन अ 5-2-3, 5-2-3, और वी डिफेंड इन अ 4-3-3, बट नाउ वीव गॉट अ गुड sort of balance. We try to defend in a 4-4-2 diamond, जो डिफेंड करते हैं उसमें 4-4-2 डायमंड में डिफेंड करते हैं, और जो टिप है डायमंड का, that could suddenly become a 3, 4-1-2-3, or he could become a 4-1-2-1. It depends on the 4-1-2-1. It could depend on bit like कार्लो एंचेलोटी जो आजकल वो कर रहे हैं, लेकिन डिफेंड करते हुए तो हम बोलते हैं इन सर्टेन गेम्स, लाइक अभी हमने पोपो के साथ खेला था, तो हमने अपने फॉरवर्ड को कहा था कि नो यू डोंट नीड टू ड्रॉप बैक, यू नीड टू बी अप। बट यस डीएम को हमने कहा था कि यार यस यू हैव टू स्क्रीन एनी पासेस जो हमारे साइड के मिडफील्डर से निकल रही है। बट देन नेक्स्ट गेम वी सेड कि नो वी वांट यू बैक, क्योंकि वी वांट टू विन द सेकंड बॉल्स, सो तुम इस तरह से होगे। बट यस ही इज वेरी क्लोज टू गोइंग, सो वीव गॉट अ गुड बैलेंस, और वो वही उसी से आता है कि कहाँ कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है। नाइस। अच्छा, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल। एक चीज़ जो है वो मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, उस पर थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन था, दैट वाज द फ्रेंचाइज लीग मॉडल। अब अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना, मैं पहले खिलाफ था फुल कि फ्रेंचाइज लीग नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मेरा जो है ना माइंड सेट इसमें चेंज हो गया कि ठीक है ओवरऑल आपको लीग नहीं कवर करनी, लेकिन फ्रेंचाइज लीग से आप एक मॉडल चेंज कर सकते हो अपना कि यू कैन ब्रिंग इन स्पॉन्सर्स, यू कैन कैच द आई बॉल्स। अभी कुछ नहीं हो रहा, I'd से कि हाँ ठीक है फ्रेंचाइज लीग भी हो रही है, I'd सपोर्ट दैट। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? Let me ask you a couple of questions. Let's say you're the owner of a franchise league team, सही है? You've invested 2 crore rupees in a 1-month period. ठीक है, 1 महीने की होगी लीग, 2 महीने की होगी, इससे ज़्यादा तो लीग नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, 6 हफ्ते, बिटवीन 1 to 2 months की लीग है, 2-2.5 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया उस 2 महीने में, सही है? और हुआ क्या कि उस 2-2.5 महीने के करोड़ के पीरियड में उस ख़त्म हो गया। पीपीएल लेट्स अज्यूम पीपीएल भी हो रही है, पीपीएल से टीम जो जीती वो गई एएफसी कप खेलने एट द बिगेस्ट स्टेज। वहाँ पे मुझे इशू होगा कि मेरी क्यों नहीं जा रही टीम, बिगेस्ट स्टेज इन एशिया, ठीक है, वेयर you're broadcasted on live television, ठीक है, thousands of eyeballs, सही है, आपके मुल्क की टीम जा रही है, तो you imagine how many people would be watching that, सही है। और उधर का स्पॉन्सर is some guy who just gives 5 lakh rupees as sponsor। तुम बोले यार मैं क्या पागल का बच्चा हूँ जो 2 करोड़ रुपए लगा दिए मैंने, मेरी टीम जाएगी कल। आप बोले नहीं यार सॉरी आपकी नहीं जाएगी, ये आप बोले यार बाहर में जाओ यार, मुझे नहीं स्पॉन्सर करना, वैलिड पॉइंट। आप बोले यार बाहर में जाओ यार, नहीं स्पॉन्सर करना चाह रहा, ऐसे ही है, ऐसे ही। नंबर 1। नंबर 2, would the franchise league team be ready to invest and develop youth? Not at all. Absolutely not. Then I would want to ask you कि यार ये मसला जो था ना, अगर आप बोलो यार कुछ नहीं हो रहा, चल 1 महीने, सिंध सुपर लीग यही था, सिंध सुपर लीग वही है, एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्ट यही था, सिंध प्रीमियर लीग एग्जैक्ट यही था। उसके कुछ फुटबॉलर अब फुटबॉलर्स नहीं रहे। आई कैन प्रॉमिस यू कराची में हुई है वो, मैं मेरे गढ़ में हुई है वो प्लेयर्स अब फुटबॉल नहीं खेल रहे। क्यों यार? एक लीग हुई, 1 महीना हुआ, हु हा ही हा शोर शराबा, उसके बाद खत्म, हल्ला गुल्ला, 25,000 रुपए मिल गया, कुछ है ही नहीं। जंपिंग कासिल होता है ना, जंपिंग कासिल पे आप कहाँ तक जाते हो? फाउंडर आते हो, हवा निकल गई, और आप कहाँ है भाई? चल आसमान पे चल, कहाँ जाऊँ आसमान पे, मेरी जंप की हाइट ये रही। हाँ, व्हाट अबाउट दैट? फाउंडेशन नहीं, सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? फाउंडेशन तो बनानी भी नहीं है ना, सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ 24 करोड़ पाकिस्तानीज, यार जो वो फिर आप उस पीपीएल में ही क्यों नहीं कर सकते यार? नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा हूँ रेडी नहीं है कोई स्पॉन्सर, कर चुके होते हो। फ्रेंचाइज लीग में कैसे रेडी होगा? हो जाएंगे जब आप उनको ब्रॉडकास्टिंग, तो फिर आप वो पीपीएल में भी दे दो ब्रॉडकास्टिंग। नहीं, वो एक अलग चीज है ना, वो आप उठा के नहीं। एक्चुअली पीपीएल में पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। देखो एक तो प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान पेट्रोलियम खेल रही है, अशरफ घी मिल्स, मैं आपको
इलेक्ट्रिक खेल रही है, मैं गालियां देता हूँ दिन रात। अशरफ घी मिल्स के मैं उसी तरह आपको क्रिकेट का एग्जांपल ले लें ना, कौन देखता है SNGPL वर्सेस वापडा? कोई भी कोई नहीं देखता। बट पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, सही डायनामिक्स आर सही कह कंप्लीटली डिफरेंट बाय द वे। क्रिकेट के तो डायनामिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, बट स्टिल फ्रैंचाइज मॉडल जो है फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए, आई एग्री, इज नॉट सूटेबल, नॉट एट ऑल। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, लेकिन मैं सिर्फ इस एंगल पे सपोर्ट पे हूँ कि इट कैचेस अ लॉट ऑफ आईबॉल्स एंड ब्रिंग्स इन। आप कह रहे हैं इंस्टिगेट कर देगा फैंडम को पाकिस्तान के अंदर, ये आप कहना चाह रहे हैं? पता नहीं यार, यार आप थोड़ा कोचेस लेंस से देख रहे हैं ना, आप थोड़ा फुटबॉल डेवलपमेंट लेंस, मार्केटिंग लेंस से वो कह रहे मैं हैं थोड़ा मीडिया लेंस समझना वो चाह रहे हैं। मीडिया लेंस से इट इज वायबल। लेट मी टेल यू मेरा दैट। सवाल ये है कि पीपीएल क्यों नहीं होगा वायबल? नहीं है ना, अशरफ घी मिल्स की हो वजह जाता से ना आज तक, वरना वायबल कभी किया ही नहीं है ब्रॉडकास्टिंग यार। ब्रॉडकास्टिंग तो हाँ, लास्ट broadcasting- ईयर लास्ट वाली की भी हुई थी वैसे, लेकिन बड़ी किस level की हुई है यार? फारिग थी। नहीं हुई, मैं वैसे मानता हूँ, प्रोफेशनल लेकिन तरीके से नहीं हुई कभी। मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक आप बोल रहे हो कराची वर्सेस लाहौर का मैच हो तो कैसा शोर शराबा टाइप मचेगा? कराची वर्सेस जैसे 2010 में हुआ था, जियो सुपर ने किया था, समथिंग लाइक दैट। वो चली थी वैसे लीग, लॉट ऑफ पीपल वॉच, बट दैट वाज नॉट सस्टेनेबल, नॉट सस्टेनेबल ये एट मसला है। ऑल, नॉट तो सस्टेनेबल। ठीक है, वन ऑफ एक खेलने, एक महीने वन के ऑफ लिए की नहीं, मतलब आई वांट इट ईयरली, मैं 3-4 साल। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एक महीने के लिए खेलने। मैं एक एग्जांपल, खेलने सर, खेलने। मैं एक एग्जांपल, खेलने की बात नहीं है। नहीं, मैं कौन सा शुरू कर रहा मैं हूँ? किस लिहाज से बोल रहा हूँ? देखें, अगर आपकी लीग चल रही है तो प्रोफेशनल लीग, दैट इज द आइडियल सिनेरियो, राइट? और आप बोल रहे हो यार 1 मंथ नहीं, शोर शराबा के लिए हम एक लीग कर रहे हैं। मैं सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ सिनेरियो पे। मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ, 2 एग्जांपल्स हैं बल्कि। नेपाल सुपर लीग अभी हो रही है, ठीक है, 5 हफ्ते की वो फ्रेंचाइज लीग है, ठीक है। उसके साथ होती है नेपाल ए लीग, उसमें 30 मैचेस होते हैं, उसमें 15-16 टीमें, ठीक है। वो अलग चलती है पूरे साल, 7 महीने 8 महीने। और एक ये है, अब समझ नहीं आती कि यहाँ से टीम भेजनी है AFC कप में या यहाँ से टीम वो उनका पॉइंट लड़ाई वैलिड में, है, वो उनका पॉइंट 100% वो मसला है। हाँ, 100%। ISL और आई लीग में भी यही था। फिर इवेंचुअली उन्होंने मर्ज कर दिया। हाँ, वो पिरामिड बना दिया उसको, मैं मर्ज कर दिया ना, पिरामिड बना नीचे से यार उधर आ जाओ। हाँ, खैर आई डोंट वही थिंक है। दैट मॉडल विल वर्क। मैं बस चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना मीडिया की लेंस इसके ऊपर पड़े। हाँ। यार देखिए, It's gonna मेरा एक catch व्यू है, eyeballs. मेरा एक व्यू है, मीडिया की लेंस आ सकती है। हम्म। अब प्रॉब्लम क्या है? वापडा खेल रही है, Yeah. मेरे कराची में पानी नहीं आ रहा, मैं गालियां दूंगा उसको, पता है? कि इलेक्ट्रिक खेल रही है, कि इलेक्ट्रिक खेल रही है, मैं बिजली बोल रहा आनी हूँ, नहीं। रात भर बिजली आनी रही, बिजली तो बना नहीं पा रहे, फुटबॉलर बनाएंगे। आई थिंक तो इस वजह से कभी भी सपोर्ट नहीं होती, या सपोर्ट नहीं मिलती। या यही तो PPL को सी नहीं बात मिलती। है। But then again, अगर यही के इलेक्ट्रिक क्लब बन गया, बन जाए और फिर प्रॉपर वो करे और फिर इलेक्ट्रिक वो सपोर्ट और इस तरह, फिर आपको नहीं होगा कि भाई के इलेक्ट्रिक की क्लब एक चीज हो सकती है, फिर वो वाला एंगल यहाँ पे एक निकल चीज हो जाएगा, सकती निकल है। जाएगा। देखिए, अगर आप 12 टीमें लेके आते हैं ना पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, उसमें से 9 क्लब्स हैं, 3 आप डिपार्टमेंट्स रख लें, ठीक है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। उसमें फिर आप ब्रॉडकास्टिंग करें, फिर आप या तो आप बोलो कोशिश कि करें। मतलब या तो आप फ्रेंचाइजी जो ओनर है, हाँ। फ्रेंचाइजी, ठीक है, हाँ, आप उसको आई डोंट नो, पता नहीं, हो सकता है किया हो, हाँ। इनवाइट हिम एंड से कम एंड इन्वेस्ट इन द क्लब। शुरू में तो नहीं आएगा वो, हाँ, शुरू में तो नहीं। अगर आप उसको इतने ब्रॉडकास्ट और आप इकोसिस्टम पीछे अगर का, हाँ इकोसिस्टम बना दे इस तरह का, पीछे वाला तो आएगा, तो but it's still gonna take a bit of time. साथ भाई ultimately it comes down to the ecosystem of let's say marketing वाले एंगल का, मार्केटिंग एंड मॉनेटरी एंगल आ रहा है सारा। इवेंचुअली आपको डिपार्टमेंट्स को फेज आउट करना पड़ेगा। 100%। नहीं, वो तो डिबेट ही नहीं है ना, वो तो डिबेट eventually. लीग पे तो सारे एग्रीड है, आई 100% एग्री टू दैट। मैं सिर्फ एक एंगल फ्रैंचाइज लीग का ये कह रहा हूँ कि इट्स गोना कैच अ लॉट ऑफ आईबॉल्स एंड ब्रिंग इन अ बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूँ आपसे, बस ये मैं आई आपसे डोंट वांट इट टू बी द such a shit brand of, by the way I'll tell you one more thing, ठीक है, एक चीज को आप याद रखिएगा, कोच कौन होंगे, यही सब होंगे। हंस रहे हो यार, बस ठीक है, प्लेयर यही सब होंगे। समझ आ गई। टीवी पे जब आप ये फुटबॉल दिखाओगे ना, माँ बहन की गालियां देंगे, मैं कसम खा के आपको बोल रहा कौन हूँ। आप देगा? ये हम लोग एक रियलिटी है। जो लोग देख रहे हैं ना, जिन 24 करोड़ ये एक आवाम, reality वो है। 24 करोड़ आवाम रियल मैड्रिड को देखती है डे इन डे हाँ, आउट, ये एक रियलिटी है। क्लॉप को देख रही है, आर्टेटा को देख रही है। सर मैं आपको बताता हूँ, इधर आ खबीस, इधर आ, बंद कर इसको जो तूने मैं चलाया पेशावर प्रीमियर लीग देख रहा था। देखें, मैं पेशावर प्रीमियर लीग देख रहा था। मैं वो बंदा हूँ जो कि देखना चाहता है लोकल फुटबॉल। मैं रिसर्च के लिए, फॉर रिसर्च, मुझे उल्टी आ रही थी, आई एम सर, सॉरी। आपको
आएगी, यही होगा। यही पेशावर हो प्रीमियर रहा लीग था। में सारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स कुछ टेम्पो बहुत स्लो था, मेरा कहने का मकसद ये टेम्पो बहुत स्लो तो था, गालियां यही पड़ेंगी, प्रॉब्लम था। गालियां तो पड़ेंगी, ठीक है, मे भी हो सकता है। फिर आप बोलो यार गोरे कोच को लाओगे, जबरदस्त। गोरा कोच जब देखेगा ना सामने गाड़ी उसकी फॉक्सी है और उसको हम बोल रहे हैं I यार agree with तूने him. फरारी जैसा भागना है, I agree with him. गोरा बोलेगा मैं इंसान हूँ भाई, जादूगर थोड़ी हूँ। समझे आप इस चीज को? आप उल्टी इस वाला चीज को कार्ड देना समझो। ये नहीं ये पॉइंट आपका वैलिड है, 100% वैलिड है। लोग इतना मारेंगे। कल तुमने नहीं देखा ना इनका मैच, कल मुझे भी यही फीलिंग आ रही थी। जो ऑपोजिशन थी ना वो वही रूट 1 फुटबॉल जो रूट होती है। 1 नहीं सर, रूट 0.5, क्योंकि वो हाफ लाइन के पीछे से कोच चला रहा था शूट। हाँ। मैंने कहा यहाँ से कहाँ से, मैंने कहा कर दे, अल्लाह करे कर दे शूट। सो बेसिकली हाँ आई एग्री टू दैट। इस पे मैं आगे क्या फिर क्या करेंगे आप सर? ये आपके सारे कोच, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पता है, मुझे आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको देख सकते हैं उनकी फुटबॉल क्या होगी। अगर आप बोल रहे हैं ना व्यूअरशिप में फिर एस्थेटिक्स आ जाते हैं ना, आ जाते नहीं आते हैं? बिल्कुल आते, कमेंट्री आती है। T20 का मैच आप PSL T20 आप कराते हो, सही है। और हमारी पाकिस्तान टीम जब खेल रही होती है 120 रन बनाने के लिए 20 ओवर में, आप किस तरह की गाली देते हो और आप सीधा बोलते हो यार T20 का मकसद एक है, एंटरटेनमेंट। बट देन अगेन कोचेस लाइक यू कैन कम फॉरवर्ड एज वेल। सर देखिए, मैं 1 महीने के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। महीने में कुछ नहीं हो सकता साथ में। महीने का मुझे आप कैंप भी दे देना, ये है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ फुटबॉल का थोड़ा सा। और आप बुला लें पेप को और आप बुला लें क्लॉप के दादा को, बोले यार आओ और इस टीम को ना 1 महीने में अपनी टीम जैसा बनाओ। वो पता है आपको देखेगा और आपको मार के जाएगा वापस। लेकिन यार इसके भी तू पैसे ले ले जो तूने मुक्का खाया ना। लेकिन आपके पास चांस है, आप सारे कराची के प्लेयर्स उठा लें, फिर KU के प्लेयर्स उठा लें। मतलब आई मीन इन अ वे ठीक है, एक फ्रेंचाइज, देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 6 फ्रेंचाइजेस? उनकी हेडिंग है, हेडेक है। लेकिन साथ भाई फ्रेंचाइज में कभी ये नहीं होता कि सारे कराची यूनाइटेड के कराची के प्लेयर्स आ जाएं, ये कभी भी नहीं होता ओपन आपने वो खोल यार दिया। डिपेंड्स ऑन द फ्रेंचाइज ओनर कि उसने कौन सा। वी नीड अ नदीम उमर में भी इन कराची, ताकि वो 6th आए हर दफा। कराची यूनाइटेड भी है, कुछ भी ना कर सकें। स्टिक विद शेख हमदान फॉर द नेक्स्ट 20 years. अगर आप सिर्फ बोल दें यार आई डोंट माइंड, एक लीग हुआ करेगी और हर बार 1 महीने की सिर्फ फ्रेंचाइज लीग होगी, फ्रेंचाइजी 2 साल बाद तब जाएगा, मुझे भेजो AFC। हाई लीग में यही हुआ था, ये बात ठीक। इंडियन लीग में एग्जैक्ट यही हुआ था। जा रहे थे वो दूसरे वाले टीम है, ये बोल रहे हैं यार बॉलीवुड के एक्टर हमला रहे हैं, जर्मनी के शाहरुख खान भी आ गए, स्टेडियम पे शाहरुख खान को ला के हम स्टेडियम बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जाइए रहे, पागल हो गए हो। हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे। अब 2 साल में सिस्टम और इको कल्चर ऐसा बन गया कि ये लोग की फॉलोइंग हो गई सारी, ऐसे ही है। इन्होंने कहा हम हाथ उठा रहे हैं, इंडियन फेडरेशन ने कहा हाथ उठा रहे हो, क्या मतलब यार, ये कैसे होगा? उन्होंने कहा यार अच्छा नहीं भाई आप रहो, नीचे से हम लीग डाल देंगे और हम उनको कर देंगे, अब एक लीग बन जाएगी, कर लो ये लीग, आई डोंट माइंड दैट। आप एक लेकिन फिर उन्होंने अब जैसे उनकी जितनी ISL की टीम्स हैं, आई थिंक दे ऑल हैव टू हैव एन एकेडमी। बिल्कुल, और AFC क्लब लाइसेंसिंग होना जरूरी है, वो भी जरूरी है। फ्रेंचाइजिंग में तो नहीं था। घूम फिर के हम तीनों ना एक बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप डिपार्टमेंट लो KRL और उसमें 6 टीमें नीचे एकेडमी डाल दो, आप फ्रेंचाइज लो 6 टीमें नीचे डाल दो। बेसिक मॉडल ये है कि नीचे से ग्रासरूट डेवलपमेंट से, या आप क्लब ले लो शफी मोहम्मद उसको बोलो 7 टीमें ले आए, अल्टीमेट कहानी यही है। अगर आप ये करने को रेडी हो, अगर वो चीज़ फ्रेंचाइज से हो सकती है ग्रेट, दे दो। आप फ्रेंचाइज को बोल दो यार 2 साल का टाइम है आपके पास, सेम जो आपने KRL को डंडा दिया है आप इनको दे दो कि यार ठीक है हम आपके लिए बॉल ला रहे हैं, तीसरे साल अगर आपकी नहीं हुई मैं आपकी टीम रेस्ट्रिकेट मैं आपकी टीम को कर दो, आई डोंट नो। और लीग आपकी चलेगी 6 महीने, कर दो आप ये पहला साल आप 1 साल 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा आप कर दो अगर आपका लॉन्ग टर्म। बट यहाँ कोई लॉन्ग टर्म की बात करता है, यहाँ तो बोलता है मैं आपसे बोलूँ आज मैं आपको 100 रुपए दूं या मैं आपको 3 साल के लिए रोज 10 रुपए दूं, आप बोलेंगे आज 100 रुपए दो और मेरी जान छुड़ाओ। कौन 3 साल तक 10 रुपए लेगा? तो यहाँ तो ये शॉर्ट टर्मिज्म है ना। अच्छा शॉर्ट टर्मिज्म की आपने बात कर दी है, तो जॉर्डन के साथ मैच आ रहा है हमारा, वल्लाह आलम यार। शॉर्ट टर्म हम 10 दिन का कैंप लगेगा हमारा, 10 दिन का कैंप लगेगा। उस 10 दिन के कैंप में पता है क्या होगा? सिर्फ प्लेयर्स की फिटनेस को जस्ट अबाउट
मैच्योरिटी भी नहीं होगी वो तो। जस्ट अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप ले आओगे, मैं आपके जख्मों पे नमक छिड़क सकता हूँ। जस्ट अबाउट आप ले आओगे। नहीं मेरे क्या जख्म है। नेपाल जो है ना वो चाइना अंडर-23 के साथ क्लब फ्रेंडली खेलने वाली है फरवरी में। क्लब फ्रेंडली मतलब सॉरी नहीं, इंटरनेशनल international फ्रेंडली, इंटरनेशनल अच्छा, फ्रेंडली, इंटरनेशनल फ्रेंडली अंडर-23 के साथ, चाइना अंडर-23 ठीक है। जिन्होंने इंडिया को हराया था बाय द वे वो खेले 5-1। नेपाल नेपाल तो आर गोइंग टू डू हम इट। थोड़ी खेलते हैं, हम तो जॉर्डन के साथ सेमीफाइनलिस्ट ऑफ द Yeah. AFC एशियन कप अभी 21 मार्च को मैच। सो आई हैव नो आइडिया हम उस पे क्या करेंगे। हम उस पे ये कर सकते हैं कि आप किस स्कोर लाइन तक कहेंगे कि रिस्पेक्टेबल है। हाँ। पता ही नहीं है। 6-0 5-0 4-0 I think 4-0 4-0 4-0 is very I'll good। take a 4-0। I'll take a 5-0। लेकिन यार ये किस लेवल की बातें कर रहे हैं, कसम खुदा की। क्या करें यही है पाकिस्तान। देखें होपलेस भी तो नहीं हो सकता। मतलब आप यार होपलेस ही है देखो भाई, यार, क्या hopeless नहीं हो इस सकता। मुल्क में। कैम्बोडिया का देखिए मैच कब द होगा? फैक्ट साथ भाई अक्टूबर अक्टूबर में 17 अक्टूबर। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने सही है। मैंने जब उस वक्त ना नवंबर जब वो उस वक्त हुआ था, मैंने एक ट्वीट किया था, फिनोमिनल एक्सीलेंट, बहुत बहुत मुबारक, गुलाब जामुन हार वार सब खा लो कर लो। उसके बाद ना 10 मिनट के लिए एक चीज़ सोचनी, सब ने एक 10 मिनट के लिए एक चीज़ सोचना। क्या हम चाहते हैं कि हम हर साल क्वालिफायर खेलें? ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट। और हम हर साल आंसू और टसवे बहाएं, पहुंच गए हम, अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए, खुशी के आंसू रोए। और अगर हम यही करेंगे तो ये कामयाबी बेकार कामयाबी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कामयाबी है। अगर इस कामयाबी से हम अपना इकोसिस्टम को बोले नहीं यार उस्ताद अब नहीं हमें ये वाला खेलना भाई, राउंड ये 1 नहीं मैच खेलना, राउंड बस। 1 नहीं राउंड खेलना। 2 में से ये नहीं खेलना यार। ये नहीं खेलना। मैं अगर PFF का प्रेसिडेंट बनूं, मैं एक चीज़ बोलूँगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं यार मेरा वो काम नहीं है भाई, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। सो मैं सिर्फ एक चीज़ सोचूंगा, एक चीज़ सही है, माई एम वुड बी लेट्स से कि भाई चलो वर्ल्ड कप खेलना है ना, टॉप एम, टॉप गोल, ठीक है। सेकंड गोल मुझे एशिया कप खेलना है। थर्ड गोल विच इज़ द डायरेक्ट शॉर्ट टर्म आ जाएगा, वो लॉन्ग है, मीडियम शॉर्ट में आ गया कि यार मुझे ये नहीं खेलना क्वालिफायर। हाँ, और उसके लिए आपको रैंकिंग चाहिए 138। अब यहीं रोके ना, नहीं खेलना मुझे। ओके, मुझे इस सब को हासिल करने के लिए क्या क्या करना है? 2 साल, ओके पहले 2 साल मैं 2 साल तो खेल लूंगा ये वाले, ईयर 3 ईयर 4 पे आके मुझे नहीं खेलना है, ये मेरा टारगेट है। एग्जैक्टली। उसको करने के लिए क्या क्या करना है? ओके, उसको करने के लिए मैंने एक भाई बोलेंगे मुझे 10 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं, वो 10 इंटरनेशनल में ऐसा हो ऐसा ऐसा। ओके, 10 इंटरनेशनल मैच करने के लिए क्या करना है? इतने पैसे। ओके, कैसे करना है? इतने प्लेयर। ओके, वो कैसे? लीग, और ये शॉर्ट टर्म गोल आ रहा है। ओके, हम फिर होगा यार 3 साल कंसिस्टेंटली हम ये खेलें, ये वाला खेलें। ईयर 4 इसके बाद हम बोले नो, अब हम AFC कप की क्वालिफिकेशन के लिए वी शुड compete. I'm not saying let's qualify for it. Compete. Let's compete for it. Let's 2 year compete over there. What do you need to do to compete over there? Work backwards. बहुत आसान लग रहा है, हाँ भाई ठीक है आसान है, बट ये थॉट प्रोसेस अब तक मैंने तो नहीं देखा किसी मैनिफेस्टो में, ना मैंने हमारे चेयरमैन को देखा ये बात बोलते हुए आके। उन्होंने तो कहा है कि हमें फ्रेंचाइज लीग करानी है, क्योंकि फ्रेंचाइज लीग तो पैसा लाएगा, तो और 10 मिनट की PPL की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होगी यार जबरदस्त, उससे PPL की टीम निकली जो AFC। मुझे नहीं पता था ये 10 मिनट का हो रहा है ये तो सीन। नहीं ये वो उन्होंने लास्ट टाइम 15 मिनट्स बताया था, ये कहना है 10 मिनट्स। किन्होंने बताया था 15 मिनट? यार वो तो चलें सर 15 मिनट ले लें यार, ले लें भाई 20 मिनट ले लें आप, ये ले मेरी खातिर 10 मिनट और कर लें आप। नहीं वो चित्राल में हुई थी, वो कह रहे थे 15, खैर तो चित्राल में 15 मिनट हो गई, इधर 10 मिनट हो गई, 15 मिनट इधर नीचे जाते जाते चलो कम हो गए ना, एंड में टॉस पे कर लेंगे यार, टॉस कर लें 15-14 और ये टीम आप PPL खेलेगी। ये क्या ड्रामेबाजी है यार, ये ड्रामेबाजी है 2 नंबर ये सिर्फ। सो ये शॉर्ट टर्म से आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? वर्ल्ड कप खेलना है ना, आपने नहीं खेला ना, ये लॉन्ग टर्म गोल यही है ना, ठीक है सब अग्री करेंगे। AFC कप सेकंड गोल होगा यार, खेलें तो AFC तो खेलें हम यार, एशियन कप तो खेलने ना, वो तो खेलने। फिर होगी थर्ड गेम यार, ये राउंड 1 तो ना खेलें यार, हाँ ये दिल धड़क नहीं सकता हर ये नहीं हो वक्त यार। सकता, जाके नेपाल में खेल रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, 0-0 ड्रॉ निकाल लो, वरना सब तबाह हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, अगले 4 साल हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये आप यूं प्लान बनाओ, बोलो यार इसको हासिल करने के लिए क्या करना है, ये सारा करना है। ओके करो इस सारा को 2 साल के अंदर, 2 साल का टाइम ले लो कि 2 साल में ये सब इकोसिस्टम हमें सेट करना है। इस इकोसिस्टम की वजह से हम वो नहीं,
और फिर यू गो अपर इंडिया इंडिया का भी तो यही है ना, आज खेल रहे हैं ना एशिया कप, नहीं जगह दे हैड एस्पिरेशंस टू गो आउट ऑफ दैट ग्रुप, बिल्कुल दे वर अपसेट कि दे couldn't go out of that group. हाँ बिल्कुल हम बोल रहे हैं यार अच्छा तो मैच जीत जाए, हमने तो इतने आंसू बहाए, तो हार पे हार पहनाए, वो आज कोयटा लैंड किया उसको 10 हार पहना दिए, मैंने कहा वो हार बिठा दूं इनको ना जमीन पे नीचे, अब क्या कर रहे हैं फुटबॉलर. सो ये सर Exactly. ये आपकी रियलिटी है हाँ फुटबॉल. बिल्कुल. बस आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. काफ़ी ज़्यादा बढ़ास भी निकाली हमने. आई होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. होपफुली शेख हमदान, शयान उबैद अलेक्जेंडर और साथ नासिर को ट्विटर पे फॉलो भी कर दें. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.